नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार with अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं आपकी। एक साहित्य की सुबह 10 बजे और एक व्याकरण की आपकी 1 बजे। व्याकरण में हमारा अच संधि प्रकरण कल खत्म हो गया है, तो आज सुबह 10 बजे भी हम साहित्य देखने वाले हैं, 1 बजे भी साहित्य ही देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इसमें 90 श्लोक जो है नीति शतकम के पढ़ लिए हैं। 31 श्लोक हमें आज और पढ़ने हैं। मुझे लेकिन लग नहीं रहा कि 31 श्लोक आज हो पाएंगे। तो अगर आज 31 श्लोक इस 3 घंटे में नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोग कल भी नीति शतकम ही पढ़ेंगे। फ्राइडे को नीति शतकम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। फिर सैटरडे को हम लोग संधि प्रकरण का वन शॉट कर लेते हैं और नीति शतकम का वन शॉट फिर हम किसी और दिन प्लान करते हैं, या तो नेक्स्ट सैटरडे को प्लान कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से करते हैं ताकि एक स्मूथली चीजें आपकी खत्म भी हो जाए और ज्यादा वो ऐसा भी ना हो कि हम भाग भाग करके नीति शतकम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आज खत्म करने की। नहीं होता है तो कल भी ऐप पे ही क्लास होगी, नीति शतकम ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। जो फ्राइडे को वन शॉट अच संधि का होना था वो सैटरडे को हो जाएगा और नीति शतकम का वन शॉट फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन इस सेशन में जुड़ चुका है। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग दोपहर की क्लास को लेट ज्वाइन कर पाए होंगे, है ना। तो वो टेक्निकल इशू सिर्फ एलटी की क्लास में नहीं, मतलब सारी बाकी क्लासेस जितनी भी उस वक्त ऐप पर हो रही थी सब में वो टेक्निकल इशू था। तो अब तो वो आपको क्लास पूरी शो हो रही होगी, तो जिसकी क्लास कल छूटी थी 1 बजे की उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए, तो 90 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, 91 श्लोक से हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। धैर्य पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे और ये श्लोक भी हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। ये भी देख चुके हैं। ये भी देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ से हमें आज देखना था, यानी 91 श्लोक से हमें देखना था। क्लास में संध्या है, बबीता है, श्वेता है, और है रेनू, और है ईव पांडे, रानू सिंह। नहीं, आपके बोर्ड का कलर ब्लैक नहीं हो सकता, है ना। ये आपके ऑफिशियली सारा कलर बोर्ड का यही करने को बोला गया है, तो हम लोग इसी में क्लास ले सकते हैं। ब्लैक स्क्रीन अब नहीं होगी। ठीक है, आप देखते होंगे आरडब्ल्यू की जितनी भी क्लासेस हैं, अब उसकी जो स्क्रीन है वो बैक की, वो आपकी ये वाली स्क्रीन है, तो इसी पर अब क्लासेस चला करेंगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी, ये ब्लैक नहीं होगी। चलिए, तो अब हम लोग 91 श्लोक आज पढ़ रहे हैं, धैर्य पद्धति पर है। इसके बाद हमारे पास देवत और कर्म पद्धति रह जाती है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहला श्लोक है, वरम श्रृंगोत्संगात गुरु शिखरिण क्वापि विषमे पतित्वा अयम कायः कठिन दृश दंते विगलितः वरम न्यस्तो हस्तः फणिपति मुखे तीक्ष्ण दशने वरम वहनोपातत तदपि न कृतः शील विलयः। तो यहाँ पर पहली लाइन है वरम। वरम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? तो कहा श्रृंगोत्संगात। श्रृंगोत्संगात में एक शब्द है श्रृंग, एक है उत्संगात। तो इसका अर्थ क्या है? श्रृंग मतलब होती है जो शिखा है, चोटी है ना। उत्संगात यानी उसके अग्रभाग से, ऊपर के भाग से, चोटी के अग्र या कहो ऊपर के भाग से। गुरु शिखरिण, गुरु यानी जो बड़ी बड़ी हैं, शिखरिण यानी जो पर्वतमालाएं हैं, विशाल पर्वत हैं, उनसे, क्वापि विषये या कहीं विषम उबड़ खाबड़ से। अब इसमें बताया है कि ये आपके देखे लिखेंगे कि ये श्रेष्ठ है, पतित्वा है ना, पतित्वा यानी इनसे गिरकर। तो आप कहेंगे विशाल पर्वत की चोटी, विशाल पर्वत यानी गुरु शिखरिण, इस विशाल पर्वत की अग्र चोटी के अग्रभाग से या ऊपरी भाग से, इसको हम श्रृंग उत्संगात कहेंगे। वरम श्रेष्ठ है, क्वापि विषमे कहीं विषम उबड़ खाबड़ से क्या करना, गिर जाना श्रेष्ठ है। पतित्वा अयम कायः कठिन दृशद अंते विगलितः। तो कहा कि पतित्वा गिरने के बाद, अयम कायः यह शरीर, कठिन दृशद अंते है कठोर जो पत्थर है उस पर, विगलितः टकराकर टूट जाए। ये भी श्रेष्ठ है कि हम क्या करें,
तो कहा कि वरम श्रेष्ठ है कि विशृंग उत्संगात, जो आपका आपके अग्रभाग है, चोटी का अग्रभाग, गुरु शिखरण बड़े बड़े पर्वतों का, उसके विषम उबड़ खाबड़ स्थल से गिरकर हमारा शरीर कठिन दृशत अंते, किसी कठोर पत्थर से टकराकर विगलितः टूट जाए, श्रेष्ठ है। कठोर पत्थरों पर गिरकर यह शरीर नष्ट हो जाए, यह क्या है? श्रेष्ठ है। वरम श्रेष्ठ है न्यस्तः हस्तः, हाथ डाल देना, कहां पर? फणिपति मुखे, फणिपति यानी जो नागराज है उसके मुख में हाथ डाल देना। तीक्ष्ण दशने, तीखे उसके दांतों के बीच में अपना हाथ डाल देना, यह भी श्रेष्ठ है। तीक्ष्ण दांतों वाले नागराज के मुख में हाथ डालना भी वरम श्रेष्ठ है। वरम श्रेष्ठ है वहिनोपातः, अग्नि में गिर जाना श्रेष्ठ है ना। अग्नौपातः, वरम अग्नौपात वहनौपातः, अग्नि में गिर जाना श्रेष्ठ है। तदपि न कृतः शील विलयः, तब भी, तदपि यानी तब भी, न कृतः नहीं करना चाहिए, शील विलयः यानी अपने श्रेष्ठ आचरण का नाश, विलय नहीं करना चाहिए, तब भी अपने श्रेष्ठ आचरण का नाश नहीं करना चाहिए। इसको बोला है कि अग्नि में गिर पड़ना भी अच्छा है, परंतु अपने शील का नाश करना कभी भी अच्छा नहीं है। अब इस पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ देखेंगे तो ये शील पर, आचरण पर बात कर रहा है कि श्रेष्ठ है कि हम विशाल पर्वत की चोटी के अग्रभाग से कहीं विषम उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच गिरकर यह शरीर नष्ट हो जाए, इसको यहाँ पर श्रेष्ठ बोला है। तीखे दांतों के नागराज वाक्य मुख में हम अपना हाथ डाल दें, हाथ रख दें, यह भी श्रेष्ठ है। आग में गिर पड़ना भी श्रेष्ठ है, तो भी श्रेष्ठ स्वभाव का त्याग करना ये श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि विकटतम परिस्थितियों में भी मनुष्य को शील का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसका प्रतिपादन करते हुए कवि ने सर्वाधिक ऊंचे पर्वत की चोटी से उबड़ खाबड़ तथा कठोर पत्थरों पर गिरकर शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाना भी ठीक माना है। इसके अतिरिक्त अत्यंत विषैले महासर्प के मुख में स्थित तीक्ष्ण दाढ़ों में भले ही हाथ क्यों ना खोना पड़े, यह भी श्रेष्ठ है ना, यह भी बुरी बात नहीं। इतना ही नहीं, यदि किसी परिस्थिति में अपने को आग में क्यों नहीं जलाना पड़े, यह भी मनुष्य को श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य को अपने शील का त्याग, चरित्र का त्याग, आचरण का त्याग नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शरीर की कष्टों की परवाह ना करते हुए, प्राणों की उपेक्षा करते हुए व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने शील को अत्यंत सचेष्ट होकर, सचेतन होकर इसकी रक्षा करे। ये प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है। ठीक है, तो क्या कहा? वरम श्रेष्ठ है श्रृंगोत्संगात, कौन सी संधि है इसमें? श्रृंगोत्संगात पदे कह संधि अस्ति, पंचमी विभक्ति है इसमें। विभक्ति की बात करें तो पंचमी है कि श्रेष्ठ है ऊंचे चोटी से, गुरु शिखिरणः, गुरु शिखिरणः यानी बड़े बड़े पर्वतों की ऊंची चोटी से, क्वापि विषमे किसी उबड़ खाबड़, पतित्वा कायः किसी उबड़ खाबड़, कठिन दृश्यत अंते कठोर पत्थर पर, पतित्वा गिरकर, अयम कायः, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यह शरीर क्या कर देना, तो कहा कायः अयम विगलितः, विगलित हो जाए, नष्ट हो जाए। वरम न्यस्तो श्रेष्ठ है, न्यस्तो हस्तो हो, हाथ को रख देना, डाल देना। फणिपति मुखे, कौन सी विभक्ति है? विभक्ति बताइए। वरम वहुनौ, वह श्रेष्ठ है आग में आपके पातः, अग्नि में गिर जाना। तदपि ना कृतः शील विलय, तब भी नहीं करना चाहिए अपने शील का, आचरण का विलय, यानी आचरण को तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? गुण संधि है। ओके, गुण संधि है यहाँ पर। ठीक है, गुण संधि है, क्या हो जाएगा? पद श्रृंग और उत्संगात। ठीक है, दूसरे वाले पद में अयादि संधि कौन बोल रही है? अनामिका जी भाई। अनायादि कहाँ दिख रही है? पतित्वा, पतित्वा में त्वा प्रत्यय है, पतित्वा, और फिर है अयम, पतित्वा अयम, पतित्वा में आ, अयम में अ और आ, पतित्वायम, पतित्वा अयम नहीं दिख रहा आपको, आपको दिख रहा है पतित्वायम, तो पतित्वायम यानी पतित्वा धन अयम। ठीक है, पतित्वा यानी गिरकर, अयम यानी यह शरीर गिरकर क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, पतित्वा।
पत धातु गिरने के अर्थ में त्वा प्रत्यय करके पतित्वा, और अयम मतलब यह कायः, यह शरीर गिरकर भले ही नष्ट हो जाए। दीर्घ संधि है यहाँ पर, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है कि इसके मुख में हाथ देना श्रेष्ठ है, लेकिन आपके शील का विलय ठीक नहीं है। ये प्रस्तुत श्लोक में बात कही गई है। व्याकरणिक टिप्पणियों पर चर्चा कर लें तो विगलितः जो शब्द है इसमें वि उपसर्ग है, गल धातु के साथ भूतकाल का त प्रत्यय करते हैं तो विगलितः शब्द बनता है। ठीक है, क्या बनता है? विगलितः। फिर है तीक्ष्णानि दशनानि यस्य सह, तीक्ष्ण है जिसके दंत, ठीक है, तीक्ष्ण दंतों वाला जो आपके किसका विशेषण है? ये सांप की बात हो रही है, फणपति। ठीक है, तो सांप की बात हो रही है और इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई है तो तीक्ष्ण दशने हो गया है। नी उपसर्ग है, अस धातु में त प्रत्यय है तो न्यस्तः पद बना है। पत धातु से घय प्रत्यय करके पातः, और पत धातु से ही त्वा प्रत्यय करके पतित्वा, गिरकर, है ना। फणिनाम पति, फणियों का जो पति है, स्वामी है, फणपति। तस्य मुखे, उसके मुख में, फणपति मुखे सप्तमी। शीलस्य विलयः, शील का विलय षष्ठी तत्पुरुष समास है और शील विलयः पद बना है। कृतः शब्द में भी क्री धातु से क्ता प्रत्यय है। श्रृंगस्य उत्संगः, तो आपके श्रृंगस्य उत्संगतः यानी आपके शिखर का ऊंचा भाग, अग्रभाग। अगले श्लोक पर आते हैं। अगला श्लोक है वहिनी तस्य जलायते जलनिधि ही कुलयायते तत्क्षणान् मेरुः स्व अल्प शिलायते मृगपतिः सद्य कुरंगायते व्यालः माल्य गुणायते विषम रसः पीयूष वर्षायते यस्य अंगे अखिलो कवल वल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। दूसरा श्लोक अगला क्या कहता है? यस्य अंगे, यस्य यानी जिसके, अंगे यानी अंग में, शरीर में, अखिल, अखिल यानी संपूर्ण, लोक विल्लभ तमम शीलम समुन्मिलति, अखिल यानी संपूर्ण संसार के, विल्लभ तमम यानी प्रियतम, है ना, संपूर्ण संसार के प्रियतम शीलम चरित्र समुन्मिलति प्रकट होता है। तो जिसके शरीर में संपूर्ण संसार को जो प्रियतम है ऐसा चरित्र प्रकट होता है, ठीक है, जिसके व्यक्तित्व में क्या दिखाई देता है? जिसके शरीर में, जिसके व्यक्तित्व में हमें जो आपका अखिल लोक विल्लभ तमम है, संपूर्ण लोक के द्वारा, संसार के द्वारा जो प्रियतम शीलम है, आचरण है, चरित्र है, वो समुन्मिलति प्रकट होता है। तो जिसके व्यक्तित्व में संपूर्ण संसार को प्रियतम जो शील है, चरित्र है, वह प्रकट होता है। तस्य वहिनी जलायते, तस्य यानी उसके लिए, वहिनी ही यानी आग, जलायते यानी जल बन जाती है, उसके लिए विपरीत परिस्थितियां भी क्या हो जाती हैं भाई? अनुकूल बन जाती हैं। इस बात को यहाँ पर समझाया है कि उसके लिए जो जिसके चरित्र में, जिसके शरीर में, जिसके आचरण में शील नजर आता है, संपूर्ण संसार को प्रियतम आचरण है, वह प्रकट होता है, उसके लिए तस्य वहिनी जलायते, उसको वहिनी जो आग है वो जलायते जल बन जाती है उसके लिए, यानी उसको शीतलता पहुंचाती है। फिर कहा जलनिधि तत्क्षणात् कुल्यायते, जलनिधि ही विशाल जल का जो सागर है वह उसके लिए तत्क्षणात् उसी क्षण से क्या बन जाता है? कुल्यायते, छोटी नहर, जो विशाल समुद्र है उसको वह बन जाता है छोटी नहर में, यानी उसी क्षण उसके लिए वो बड़ी सी चुनौती छोटी बन जाती है। मेरु स्वल्प शिलायते, महान सुमेरु पर्वत भी उसके लिए क्या हो जाता है? कहा स्वल्प शिलायते, स्वल्प बहुत छोटी शिला बन जाता है। और मृगपति ही, जो मृगपति है यानी पशुओं का जो स्वामी है, पशुओं का जो राजा है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंह कहते हैं, शेर कहते हैं। तो मृगपति भी सद्यः तुरंत ही कुरंगायते हिरण बन जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मृगपति भी हिरण बन जाता है, सिंह शेर भी तुरंत हिरण बन जाता है। व्यालह, व्यालह होता है सांप, सांप में माल्य गुणायते, माल्य गुणायते यानी पुष्पमाला के गुण आ जाते हैं उसमें, यानी सांप भी उसके गले में पुष्पमाला के समान, माला के समान धारण हो जाता है। विषम रसः पीयूष वर्षायते, विषम रसः यानी विष का रस भी
पीयूष वर्षायते, अमृत के रूप में वर्षा करने वाला हो जाता है। विष का रस भी क्या हो जाता है, अमृत वर्षा करने वाला हो जाता है। तो कहा जिसके अंग में संपूर्ण संसार का सर्वाधिक प्रिय चरित्र प्रकट होता है, उसके लिए अग्नि जल बन जाती है, समुद्र उसी क्षण छोटी सी नदी बन जाता है, मेरु पर्वत छोटी सी शिला बन जाता है, शेर हिरण बन जाता है, सांप पुष्पमाला बन जाता है और विष का रस अमृत वर्षा करने वाला हो जाता है। तो कहा कि जिस व्यक्ति के शरीर में, इस संसार में सभी लोगों को अच्छा लगने वाला सत स्वभाव सदाचार विद्यमान है, उसके लिए अग्नि के समान विनाशकारी एवं पीड़ा पहुंचाने वाले लोग भी जल के समान शीतल स्वभाव वाले हो जाते हैं। समुद्र के समान गंभीर समस्याएं भी छिछली नदी के समान सुगम हो जाती हैं। मेरु पर्वत के समान विशालाकार वाली कठिनाइयां भी शिला के समान छोटे आकार को धारण कर लेती हैं और शेर जैसा भयावह शक्तिशाली शत्रु भी हिरण के समान सीधा और विनम्र हो जाता है और सर्प के समान अहित करने वाला भयंकर दुष्ट पुष्पमाला के समान उसकी शोभा बनकर अनुकूल आचरण करने वाले हो जाते हैं। गरल जैसे भयानक विष का रस भी अमृत की बूंदों की वर्षा करने वाला हो जाता है। यह बात प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है। ठीक है, इसकी आप जो है दोबारा से इसको एक बार देखिए। नोट्स आपको क्लास में पढ़ाने के साथ साथ बनाने, ऐसा नहीं, ठीक है। आपकी नोट्स बनाने की स्पीड से थोड़ी क्लास चलेगी, क्लास तो क्लास के हिसाब से चलेगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है वहिनी तस्य जलायते। ठीक है, शुरू कहाँ से है, वहिनी, वहिनी मतलब अग्नि, तस्य जलायते उसके लिए जल बन जाती है। जल निधि ही जो विशाल जल का सागर है, कुल्यायते तत्क्षणम उसी क्षण उसके लिए छोटी नहर बन जाता है। मेरु सुमेरु पर्वत जो कितना बड़ा है, विशाल है, वह स्वल्प शिलायते छोटी सी शिला में बदल जाता है। मृगपति ही यानी जो मृगेंद्र है, शेर है, वह सद्य तुरंत ही कुरंगायते हिरण बन जाता है। व्यालह तो कहा व्यालह यानी सांप, माल्य गुणायते माला के गुण उसमें आ जाते हैं। विषम रसह जो विष का रस है वह पीयूष वर्षायते अमृत रस बनकर बरसता है। यस्य अंगे अब ये लास्ट लाइन थी कि यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम समुन्मलति, जिसके अंग में, जिसके चरित्र में संपूर्ण लोक का प्रियतमम शील आचरण समुन्मलति प्रकट होता है, उसके लिए ये सारी चीजें होती है। यह यहाँ पर बताया गया है। वहिनी तस्य, देखो विसर्ग को आपके क्या हो गया है, तो यहाँ पर पद है आपका वहिनी, है ना। इस वहिनी में आप विसर्ग देखेंगे और इसके बाद क्या है तस्य, तो ये विसर्ग संधि हुई। तस्य पदे षष्ठी विभक्ति, तस्य पद में कौन सी है, षष्ठी एक वचन पद है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, जल निधि ही कुल्यायते और तत्क्षणात्, तत्क्षणात् पद में देखो पंचमी विभक्ति एक वचन है ना। तत्क्षणात् पद का जो त है वो न में बदल गया है क्योंकि आगे मेरु का म अनुनासिक है, अनुनासिक वर्ण सामने आता है तो फिर पहले वाला वर्ण भी अपने आप को अनुनासिक में बदल देता है। स्वल्प शिलायते मृगपति सद्धि कुरंगायते व्यालह माल्य गुणायते विषम रसः पीयूष वर्षायते यस्यांगे, इसको तोड़िए, यस्य धन अंगे, यस्य धन अंगे, फिर क्या लिखा है अखिल, है ना, फिर है लोक वल्लभ तमम। तो यस्य और अंगे पदे कह संधि अस्ति, तो कहोगे यस्य में अ है, अंगे में भी अ है, तो अ और अ क्या हो जाता है आ, तो ये क्या बन गया यस्यांगे। यस्य धन, यस्य और अंगे में क्या हो गया आपके दीर्घ संधि होकर यस्यांगे। और अंगे और अखिल में, अंगे में ए था, अखिल में अ, तो ये पूर्व रूप संधि। ये अब आप स्वर संधि कहीं पर होती है तो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्वर संधि में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, है ना, रिवीजन इस सैटरडे को करा दूंगी। तो स्वर संधि में आप बढ़िया तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अच संधि प्रकरण हमारा डन हो चुका है। ठीक, चलिए व्याकरणिक टिप्पणी पर चर्चा कर लेते हैं। व्याकरणिक टिप्पणी की बात करें तो लिखा है अखिलाह लोकाह, अखिलाह लोकाह यानी जो संपूर्ण
लोक है ना, कर्मधारय, लोक का विशेषण, संपूर्ण लोक, अखिल बोल दिया। तेषाम वल्लभतमम, उनमें जो है वल्लभतमम जो प्रियतमम है, षष्ठी तत्पुरुष। कुल्या, इस शब्द से क्यंग प्रत्यय करेंगे तो आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में रूप बनता है कुल्यायते। फिर आपके लिखा है जल से क्यंग प्रत्यय करेंगे तो आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जलायते बन जाता है। कुरंग शब्द से भी क्यंग प्रत्यय करा है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कुरंगायते बन जाता है। और माल्य गुण में भी क्यंग प्रत्यय किया है तो सब में माल्य गुणायते। देखो सभी में वही, ये जो है माल्य गुणायते पद, कुरंगायते पद या जलायते पद, इन सभी में क्यंग प्रत्यय है और ये आत्मनेपदी के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमें यहाँ पर दिख रहा है। स्वल्प शिला में भी क्यंग प्रत्यय करके स्वल्प शिलायते। पीयूष वर्षा में भी क्यंग प्रत्यय करके पीयूष वर्षायते। पीयूषस्य वर्षा, अमृत की वर्षा, षष्ठी तत्पुरुष। विषस्य रसः, विष का रस, षष्ठी तत्पुरुष। जलानाम निधि, जलों का जो भंडार है, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है ना। कुल्यायते, कुल्या इव आचरति, जो कुल्यायते, कुल्या का मतलब होता है जो कुल्या इव आचरति, कुल्या यानी नहर के समान जो आचरण करे। जलम इव जो आचरति, जलायते, जैसे हमने कहा जलायते पद, तो जलायते का मतलब क्या है, जो जल के समान आचरण करे, है ना। कुरंग इव आचरति कुरंगायते, कुरंग यानी आप कहेंगे वल्लभ का अर्थ है प्रियतम, तो यहाँ पर कुरंग का अर्थ है हिरण के समान आचरति, आचरण करता है, इसी को कुरंगायते बोल दिया। माल्यम गुणम इव आचरति, माला के गुणों का जो आचरण करता है उसको हमने यहाँ माल्य गुणायते। पीयूष वर्षा के समान जो आचरति, आचरण करता है उसको पीयूष वर्षायते कह दिया। सम उपसर्ग और उत उपसर्ग से मील धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में समुन्मीलति बनता है। मृगाणाम पति ही, पशुओं का जो पति है, स्वामी है, मृगपति ही षष्ठी तत्पुरुष। यस्य अंगे पदे दीर्घ संधि अस्ति, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से। देखिए अब अगला श्लोक है हमारा। अगला श्लोक क्या कहता है, छिन्नो अपि रोहति तरुः, क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः, इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते ना ते विपदा। तो क्या लिखा कि छिन्नः अपि, छिन्नः अपि यानी काटे जाने पर भी, रोहति उग जाता है, बढ़ जाता है, तरुः पेड़, पेड़ की आप शाखाएं काटो, उसका तना काटो, काटे जाने पर दोबारा उग जाता है, दोबारा बढ़ जाता है। तो छिन्नः अपि कटा हुआ रहने पर भी, रोहति उगता है, बढ़ता है वृक्ष, तो वृक्ष कटा हुआ होने पर भी फिर उग जाता है। क्षीणः अपि, क्षीणः अपि यानी कमजोर होता हुआ भी, घटा हुआ होता हुआ भी, पुनः उपचीयते फिर से बढ़ता है। चंद्रः, चंद्रमा, चंद्रमा भी आप देखेंगे कि पहले घटता 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 है और घटने के बाद फिर वापस बढ़ना शुरू करता है। तो इसीलिए कहा कि आपके क्षीणः अपि, क्षीण रहता हुआ भी, है ना, आपके घटता हुआ भी, उपचीयते चंद्रः, बाद में चंद्रमा बढ़ने लगता है। इति विमृशन्तः ते सन्तः, ऐसा विचार करते हुए वे सज्जन, ठीक है, ऐसा विचार करते हुए जो सज्जन पुरुष है, विपदा संतप्तयते ना, विपदा के द्वारा ना संतप्तयन्ते, संतप्त नहीं होते, दुखी नहीं होते। ऐसा विचार करते हुए सज्जन पुरुष विपदा से दुखी नहीं होते, संतप्त नहीं होते। तो क्या बात कही गई कि जो सज्जन पुरुष हैं वो विपदा में दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वृक्ष काटे जाने पर भी बढ़ता है, चंद्रमा घटे जाने पर भी दोबारा बढ़ता है। तो इस प्रकार वृक्ष कटा हुआ भी बढ़ जाता है, चंद्रमा क्षीण हुआ भी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा सोचते हुए वे सज्जन विपत्ति से संतप्त नहीं होते। तो कहा मनुष्य को कभी भी विपत्तियों के आने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का शाश्वत नियम है कि कभी भी एक जैसी स्थिति नहीं रहती। आप ही देखिए, पेड़ को काटने के बाद भी वह फिर से उगाता है। ठीक इसी प्रकार चांद भी एक बार धीरे धीरे क्षीण होता है किंतु फिर से बढ़ जाता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। अतः संपत्ति और विपत्ति तो प्रकृति का नियम है। ठीक है, इससे पहले वाले पद में आप संधि बता रहे हैं कि पूर्व रूप संधि और दीर्घ संधि है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है और ये आपकी अंगे और अखिल में कौन सी है, पूर्व रूप।
पूर्व रूप में ए और ओ पद के अंत में रहे और बाद में ह्रस्व अ दिखे, तो पूर्व रूप की ये पहचान है। इस वाले पद में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी संधि दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे छिन्नः, छिन्नः और अपि। ठीक है, रोहिती तरुः क्षीणः अपि उपचीयते, क्षीणः अपि उपचीयते, उपचीयते, है ना। फिर क्या लिखा है, पुनः चंद्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न ते विपदा। बताइए अब कौन कौन सी संधि दिखाई दी आपको। पहले वाला अंश है छिन्नः अपि, छिन्नः पदे विसर्ग अस्ति, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ। ऐसी सिचुएशन होती है तो विसर्ग को ओ और आगे वाले अ को पूर्व रूप हो जाता है विसर्ग संधि प्रकरण में, ये आप जानेंगे। तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो गया। क्षीणः अपि में भी ऐसा ही है, क्षीणः में विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ। ऐसी सिचुएशन होने पर विसर्ग संधि होकर इस विसर्ग को ओ और आगे वाले अ को पूर्व रूप हो, मतलब वो अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अपि और उपचीयते पदी यण संधि अस्ति, अपि में ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आने पर ई हटाएंगे तो प आधा हो गया, इस ई की जगह य आया, य में आगे वाला उपचीयते जोड़ दिया, तो इन दोनों पदों में हमें यण संधि दिखाई दी। पुनः चंद्रा में भी विसर्ग को पहले विसर्ग सूत्र से विसर्जनीय से स से स और फिर आपके स्तोष चुनाश्चु से श हो गया, तो ये विसर्ग प्लस व्यंजन संधि इधर हुई है। ठीक है, फिर आप कहेंगे इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न ते विपदा। ठीक, यण संधि पहचानी थी किसी ने कि नहीं, जवाब किसी का यण संधि का आया नहीं था। संधि में आप स्वर संधि में आप जो है गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, अब स्वर संधि में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, पढ़ चुके हो आप लोग। देखिए व्याकरणिक टिप्पणी की बात करें तो समताप्तयते जो शब्द आपको दिखता है इसमें सम उपसर्ग है, तप धातु के आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन में ते अंते बनता है, तो सम आपके संतप्त्यंते जो रूप बना है ये सम उपसर्ग लगा के तप धातु से आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना है। छिन्नः जो शब्द है ये छिद धातु से आप ता प्रत्यय करते हैं तो छिन्नः शब्द बनता है। रूह धातु का आप रूप देखते हैं लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तो रोहती रूप बनता है। क्षय धातु से आप ता प्रत्यय करते हैं क्षीण होने के अर्थ में तो क्षीणः शब्द बन जाता है। उपसर्ग लगाते हैं ची धातु से तो लट लकार आत्मनेपदी एक वचन में उपचीयते रूप बनता है। वि उपसर्ग मृष धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो विमृष शंतः रूप बनता है बहुवचन में। वि उपसर्ग पद धातु से क्विप प्रत्यय करके विपदा ये शब्द बना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला श्लोक हमारा क्या कहता है, देखिए लिखा लट लकार समझ में नहीं आ रहा है, लकार पढ़ाए कहाँ है मैंने अभी आपको भाई, मैंने बोला है ना कि व्याकरण में आपको अभी इंतजार करना है। व्याकरण अभी मैं आपको जो व्याकरण के टॉपिक पढ़ा रही हूँ बस वो समझ में आने चाहिए, बाकी तो मैंने अभी आपको लकार पढ़ाए नहीं है, तो लकार पढ़ाए नहीं है तो फिर थोड़ा सा अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इंतजार करो, जब लकार पढ़ाऊंगी तो वहां पर समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो लिखा है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधः तपसः क्षमा प्रभवितु धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणम इदं शीलम परम भूषणम। ठीक है, क्या कहा है, ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्यस्य यानी ऐश्वर्य का, विभूषणम आभूषण, सुजनता सज्जनता है, तो ऐश्वर्य कोई व्यक्ति, ऐश्वर्य किसी व्यक्ति में है तो ऐश्वर्य रहने पर अगर उसमें सज्जनता भी है, क्योंकि ज्यादातर जो ऐश्वर्य संपन्न लोग होंगे, धन वैभव से संपन्न लोग होंगे वो आपको थोड़े दुर्जन किस्म के दिखते हैं, लेकिन कहा कि ऐश्वर्य का आभूषण, आभूषण क्या होता है, आपकी सुंदरता को और बढ़ा देता है, तो आपके ऐश्वर्यशाली होने को, धन संपत्तिवान होने को और शोभा देगा अगर क्या होगी उसमें सुजनता यानी सज्जनता।
फिर कहा शौर्यस्य वाक् संयमः, शौर्यस्य यानी शौर्य का, वीरता का आभूषण क्या है? वाक् संयमः, कि आप शूरवीर हैं तो आपके शूरवीर होने का आभूषण आपको और अधिक सुंदर बना देगा अगर आपका वाणी पर संयम भी है। तो वीरता का आभूषण क्या है? वाणी पर संयम होना। ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञान का आभूषण है शांति, है ना, थोड़ा चुप रहना, शांत रहना, धैर्य धारण करना, तो ज्ञान का आभूषण है शांति। श्रुतस्य विनयः, श्रुतस्य विनयः यानी शास्त्र ज्ञान का अगर आप आभूषण देखें तो वह है विनयः, विनयः अर्थात विनम्रता। तो विद्या का आभूषण या कहो शास्त्र ज्ञान का आभूषण विनम्रता है। आपने शास्त्र ज्ञान कर रखा है तो शास्त्र ज्ञान कर रखा है यानी शास्त्र ज्ञान को और अधिक सुंदर बना देगा अगर आप में उसके साथ विनम्रता भी है। ये नहीं कि शास्त्र ज्ञान आदि करके अहंकार हो गया। फिर कहा वित्तस्य पात्रे व्ययः, धन का आभूषण क्या है? कि पात्रे व्ययः, एक ठीक पात्र में व्यय करना, सत पात्र में व्यय करना, खर्च करना। तो धन का आभूषण हो गया सत पात्र में, एक सही पात्र में खर्च करना। अक्रोधः तपसः, अक्रोध है, क्रोध का अभाव है, तपसः है ना, तो आपके तप का आभूषण है कि आपकी तपस्या का आभूषण होगा कि आपके अंदर क्रोध का बिल्कुल अभाव है। क्षमा प्रभवितुः, प्रभवितुः क्षमा है यानी प्रभावशाली होने पर, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा का आपका आभूषण बनता है। धर्मस्य निर्व्याजता, धर्म का आभूषण बनता है निष्कपटता, छल रहित व्यवहार। तो धर्म का आभूषण बनता है आपका छल रहित व्यवहार। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम, सर्वेषाम अपि यानी इन सबका भी, सर्व कारणम मुख्य कारण, इदम शीलम यह जो शील श्रेष्ठ चरित्र है, परम भूषणम सर्वोत्तम आभूषण है। इन सब का भी मूल कारण शील है और यही सबसे बड़ा आभूषण भी है। ये यहाँ पर कहा गया है शीलम परम भूषणम। ये आपके सूक्ति रूप में भी पूछता है कि कहाँ आपके कौन से श्लोक में दिया गया है ना, इस तरीके से भी तो लिखा है श्लोक में कि सज्जनता ऐश्वर्य का, वाणी पर नियंत्रण वीरता का, शांति ज्ञान का, विनम्रता शास्त्र का, सतपात्र में खर्च धन का, क्रोध ना करना तप का, क्षमा प्रभावशाली का, निश्चलता धर्म का आभूषण है, किंतु सभी का कारण यह सत स्वभाव, सर्वश्रेष्ठ स्वभाव ही सबका आभूषण है। तो व्यक्ति के अन्य अन्य गुणों की चर्चा करते हुए कवि श्रेष्ठ स्वभाव की सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यदि व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न है और साथ ही सज्जन है तो ये गुण तो उसके आभूषण के समान हुआ। इसी प्रकार यदि व्यक्ति शूरवीरता के साथ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने वाला है तो यह गुण भी उसके लिए आभूषण के समान है। व्यक्ति ज्ञानवान भी है फिर भी शांत प्रकृति का है, यह भी उसके लिए अलंकरण ही है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति अपने धन का खर्च सत्पात्र पर करता है, व्यर्थ ही लुटाता नहीं, तो यह बात भी उसकी शोभा को बढ़ाने वाली है। तपस्वी होते हुए भी व्यक्ति यदि क्रोधी नहीं है तो यह भी उसके लिए आभूषण ही है। प्रभावशाली होते हुए भी यदि व्यक्ति क्षमा धारण करता है तो उसकी शोभा में वृद्धि करने वाला है। धार्मिक प्रवृत्ति वाला होते हुए भी व्यक्ति का निष्कपट होना उसके लिए आभूषण है। किंतु इन सभी बातों से भी अलग सभी का कारण रूप सर्वोत्कृष्ट गुण है शील, अर्थात आपका श्रेष्ठ स्वभाव व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। कहने का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति का स्वभाव श्रेष्ठ है तो समझना चाहिए कि उसके पास सबसे बड़ा आभूषण है। ये प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है। अब इसको एक बार दोबारा देखिए कि ऐश्वर्यस्य विभूषणम, ऐश्वर्य का जो विभूषण है, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऐश्वर्य का जो विभूषण है, आभूषण है, गहना है, सुजनता सज्जनता है। शौर्यस्य वाक् संयमः, शौर्य का वीरता का वाणी पर संयम। ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञान का आभूषण है शांत रहना। श्रुतस्य विनयो, वेद शास्त्र आदि का आभूषण है विनम्रता। वित्तस्य पात्रे व्ययः, धन का है पात्र पर व्यय खर्चा। अक्रोधः तपसः, तपस्वियों का गुण है अक्रोध, आभूषण है बिना क्रोध का रहना। क्षमा प्रभावितुः, प्रभावशाली सामर्थ्यशाली
शक्तिशाली लोगों का गुण है क्षमा, धर्मस्य निर्व्याजता, और धर्म का आभूषण है निष्कपटता, छल रहित व्यवहार। सर्वेषाम अपि, इन सभी का भी, सर्व कारणमिदम, सबसे बड़ा कारण यह, शीलम जो चरित्र है, परम भूषणम, इनमें भी सबसे परम आपके सर्वोत्कृष्ट आभूषण कहा गया है। सभी पद में आपको षष्ठी दिख रही है, जैसे ऐश्वर्यस्य पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति, है ना, षष्ठी एक वचन, है ना, शौर्यस्य पदे षष्ठी एक वचन, ज्ञानस्य पदे षष्ठी एक वचन, श्रुतस्य पदे षष्ठी एक वचन, वित्तस्य पदे षष्ठी एक वचन, है ना। आपके तपसः पद में भी षष्ठी एक वचन ही है, प्रभवितुः पदे भी षष्ठी एक वचन ही है, और आपके सर्वेषाम पदे षष्ठी बहुवचन अस्ति। ठीक है, इसका सबका कारणम इदम शीलम परम भूषणम। तो ये सब आपके षष्ठी के हैं कि ऐश्वर्य का आभूषण सुजनता है, शौर्य का आभूषण वाक संयम है, ज्ञान का, इस पद में संधि भी बताइए, ज्ञानस्य उपशमः में संधि कौन सी है बताइए। अक्रोधः तपसः, विसर्ग को स हो गया, देखो विसर्ग संधि है, अक्रोधः और तपसः विसर्ग संधि है ना, विसर्ग को स हो गया है। ऐसे प्रभवितुः, यहाँ पर भी प्रभवितुः, है ना, प्रभवितुः, इसके भी विसर्ग को आगे धर्मस्य में र होकर के जुड़ा हुआ है ध के ऊपर, ये भी विसर्ग संधि। और इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। कैसे, तो कहोगे ज्ञानस्य उपशमः, तो ज्ञानस्य पदे, ज्ञानस्य में अ है और इसके बाद उपशमः है, तो यहाँ पर ज्ञानस्य का अ और उपशमः का उ, अ और उ मिलकर ओ हो गया है, गुण संधि हो गई है। चलिए इसकी व्याकरणिक टिप्पणी और देख लें। तो सुजनता पद है पहला, सुजनता पद में सुजन शब्द है, सुजन शब्द से तल प्रत्यय करके सुजन ता, टाप स्त्रीलिंग का प्रत्यय कर दे, सुजनता पद बनाए। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यः, ईश्वरता का भाव ऐश्वर्य है। ईश धातु से वरच प्रत्यय करके ईश्वर, शय प्रत्यय करके ऐश्वर्य बनता है, और ऐश्वर्य का भी तस्य ईश्वरस्य यह भाव बना है। वि उपसर्ग भूप धातु से ल्युट प्रत्यय करके विभूषणम। वाचाम संयमः, वाणी का संयम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। संयम शब्द में सम उपसर्ग यम धातु से अप्रत्यय कर रखा है। शूरस्य भावः, शूरवीरता का भाव शौर्यः, और यहाँ पर भी शूर से शय प्रत्यय करके शूर्यः शब्द बनता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप दे रखा है, शूरस्य भावः, शूरवीरता का भाव। उप उपसर्ग शम धातु से घय प्रत्यय करके उपशमः रूप बना है। वि उपसर्ग नी धातु से अच प्रत्यय करके यहाँ पर विनयः रूप बना है। श्रु धातु से क्ता प्रत्यय करके श्रुतः रूप बना है। प्र उपसर्ग में भू धातु से त्रिच प्रत्यय करके आपके जो है ये प्रभवितुः पद बना है। ठीक है, फिर निर धातु से, निर उपसर्ग से व्याज धातु तल प्रत्यय करके निर्व्याजता। सर्वेषाम कारणम, सर्व कारणम षष्ठी तत्पुरुष। ज्ञानस्य उपरः, तो आपके ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञान का उपशमन, आद गुणः से गुण संधि। विनयः वित्तस्य, तो विनयः का जो विसर्ग है इसको क्या हो गया है ओ, तो विनयो वित्तस्य। ठीक है, तो ये आपके विसर्ग संधि का भेद है। चलिए अब यहाँ पर हम 95वां आपके श्लोक नीति शतकम का देख रहे हैं। लिखा है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्बोधा बहवः हि सन्ति गगने सर्वे अपि नायतादृशाः, केचित् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी लास्ट वाली लाइन कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचनम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बने हुए हैं। देखिए लिखा, रे रे मित्र चातक, अरे अरे चातक, चातक यहाँ पक्षी है, वह पक्षी जो क्या करता है, जो प्यासा मर जाएगा लेकिन जमीन से पानी नहीं पिएगा, इंतजार करेगा बरसात के होने का, बादलों को देखता रहेगा, और जब वो बरसात होगी तो गर्दन उठा करके उसी पानी को सीधे डायरेक्ट जो है बरसात के जल को ही ग्रहण करेगा। इसी बात को कहा कि रे रे मित्र चातक, कि अरे अरे चातक पक्षी
सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम थोड़ी देर के लिए, श्रूयताम सुनिए सुनो, है ना। तो हे रे मित्र चातक, सावधान मन से थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। गगने आकाश में, बहवह अम्बोधाः बहुत सारे अम्बोध हैं, बादल हैं, संति यानी है, सर्वे अपि नायतादृशा पर सर्वे जो है इस प्रकार के सब ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है आगे बताया है। तो कहेंगे आकाश में बहुत से बादल हैं किंतु सब एक जैसे नहीं हैं। केचित वृष्टि भी वसुधाम आर्दयंती, केचित यानी कुछ, वृष्टि भी यानी वर्षा के द्वारा, वसुधाम यानी पृथ्वी को, आर्दयंती यानी आर्द करते हैं भिगोते हैं। केचित कुछ, वृथा गर्जंती कुछ बेकार ही गरजते हैं, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को भिगोते हैं, कुछ बेकार ही गरजते हैं। यम यम पश्यसी जिस जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतः उस उसके सामने, दीनम वचन दीनहीन वचन, दीनतापूर्ण वचन, माँ ब्रूही मत कहो, दीनतापूर्ण वचन उसके सामने मत कहो। जिस जिसको तुम देखते हो उस उसके सामने दीनतापूर्ण वचन, दुखी वचन मत कहो, ये यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है। तो यहाँ बताया कि कुछ जैसे हम कहते हैं ना लौकिक कहावतों में, मुहावरों में, कि आपके जो है आपके जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना। तो यहाँ पर उसी बात को बताया है कि हे चातक पक्षी, कुछ अब आकाश में बादल ऐसे हैं जो गरजने वाले हैं, कुछ बरसने वाले हैं। तो तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीनहीन वचनों को मत बोलो। ये प्रतीक है समाज के धनवान लोग और आपके निर्धन लोग। कि निर्धन लोग हर किसी के सामने हाथ फैलाएं या आपके गिड़गिड़ाने लग जाएं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ लोग समाज में धनवान होते हुए भी सिर्फ दिखावा करते हैं, गरजते हैं, यानी आपकी सही मायने में मदद नहीं करते। इस बात को यहाँ संकेत देना चाह रहे हैं। तो रे रे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं है। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। इसीलिए जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीनहीन वचन मत कहो। तो यहाँ इसकी व्याख्या क्या होगी? चातक को संबोधित करके कवि कहता है कि हे चातक, तुम मेरी बात जरा ध्यान लगाकर क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में तुम्हें अनेक बादल दिखाई दे रहे हैं किंतु वे सभी एक जैसे नहीं हैं। उनमें कुछ तो जल की वर्षा करके उसकी प्यास बुझाते हैं पृथ्वी की, किंतु कुछ व्यर्थ ही गर्जन करते हैं, अर्थात बरसते नहीं हैं। इसीलिए तुम जिसे भी देखते हो अपनी दीन वाणी को उसके सामने मत कहो। प्रत्येक के सामने अपनी दीनता को प्रकट करना उचित नहीं है। यहाँ चातक याचक का प्रतीक है तथा बादल धनवानों का। सभी धनवान दानदाता नहीं होते, उदार हृदय नहीं होते, अतः याचकों को प्रत्येक के सामने स्वयं की दीनता को प्रकट नहीं करना चाहिए। जो धनवान वस्तु दान देने वाले दयालु हृदय हैं उनके ही सामने याचना करनी चाहिए। ये श्लोक है। अब इसमें देखते हैं व्याकरणिक टिप्पणी। सावधान मनसा, मनसा पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, क्षणम श्रुताम अम्बोधा बहवह। ये देखो बहवह विसर्ग को ओ हो गया है ना, बहवह। गगने सर्वे अपि पदे कह संधि अस्ति, सर्वे अपि, सर्वे धन अपि, न एतादृशाः पदे कह संधि अस्ति, न एतादृशाः इति पदे कह संधि अस्ति। इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा वृष्टि भी, वृष्टि भी का जो विसर्ग है वो र बन गया है ना। र में आगे वाला वो आर्दयंती जो पद है उसको आप अलग कर देंगे तो ये आपका विसर्ग संधि है। वसुधाम गर्जंती केचित वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, यहाँ पर भी पुरतः है, विसर्ग को ओ हो गया है। माँ ब्रूहि दीनम वचः। बताइए आपके ये सर्वे अपि और ना एतादृशाः पदे कह संधि अस्ति। तो आप कह रहे हैं कि सर्वे धन अपि में पूर्व रूप है क्योंकि सर्वे के अंत में ए है, ए के बाद ह्रस्व आता है तो एंगह पदांता दति सूत्र से पूर्व रूप संधि हो जाती है ना, यही कहना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब ना एतादृशा में, ना में अ, एतादृशा में ए, अ और ए के संयोग से डबल मात्रा वाला आदेश, यानी ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है, चलो व्याकरणिक टिप्पणी पर चर्चा करते हैं। तो लिखा है
अवधानेन सहितम, अवधानेन सहितम सावधानम। अवधान सहित, ध्यान के साथ सुनने की बात को प्रस्तुत श्लोक में, यहाँ पर अवधान मतलब ध्यान से सुनना। तो अवधानेन सहितम, इसको सावधान कहा है। सावधान मनः, सावधान तेन, सावधान मन, सावधान मन के द्वारा। अंभस शब्द में आप देखेंगे कि दा धातु लगा करके अंभांसी ददती, जो अंभ को देने वाला है, ऐसा जो है अंबोध कहलाता है। वसु शब्द से हम धा, ये धातु को जोड़ते हैं, टाप प्रत्यय करते हैं, तो वसुधा बनता है, द्वितीय का रूप वसुधाम हो जाता है। आर्ध से रिच, रिच प्रत्यय करके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाता है, आर्दयंती। पुरा शब्द के तस प्रत्यय करके पुरतः, और ना एतादृशाह में वृद्धि रेची संधि होकर के वृद्धि, आपकी वृद्धि संधि। पुरतः मा पदे, पुरतः का विसर्ग ओ में बदल गया है, विसर्ग संधि है। केचित वृष्टि भी आर्दयंती, तो यहाँ पर केचित पद में त का द हो गया है, ये व्यंजन संधि में झलाम जशवंते सूत्र से। वृष्टि भी का विसर्ग र में बदल गया है, ससो झूशो रु एक सूत्र है उससे। केचित वृता पद में भी केचित का ये जो त है ये द में बदल गया है, झलाम जशवंते सूत्र भी व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे मंडे से, तो उसमें जानोगे। दृश धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, पश्यसी, कि जिस इसको देखते हो। अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, संति। ठीक है, चलिए तो अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारी अगली पद्धति देव पद्धति, जो व्याकरण टिप्पणी बताती है आप उसे याद करना होगा। व्याकरणिक टिप्पणी में आपको उतना ही याद करना है जितने आपके सिलेबस में लगे हुए हैं टॉपिक, तो अभी रटना नहीं है। संधि पढ़ा दी है तो संधि आपको अब रटने की जरूरत हो ऐसा नहीं। किसी भी श्लोक को देकर उसमें पूछता है यहाँ पर कौन सी संधि, आप पहचान लोगे। तो ऐसे ही जो जो व्याकरण के टॉपिक हमारे आते जाएंगे, जैसे समास आएगा, जैसे शब्द रूप आएगा, जैसे धातु रूप आएगा, जैसे प्रत्यय आएगा, तो उसके साथ ही आपके ये टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग व्याकरण के ये टॉपिक जो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण खंड में हमारे लगे हुए हैं, इनको पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक ये जो व्याकरणिक टिप्पणी इधर लिखी है, फिर आपको इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अभी आप एक बार देखते रहिए, व्याकरण टिप्पणी नोट जरूर करिए, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेबस पूरा हो जाएगा, व्याकरण का भी खत्म हो जाएगा, साहित्य का भी हो जाएगा, तो फिर आप अपनी तरफ से रिवीजन करेंगे, दोबारा से सब कुछ पढ़ेंगे, तो वहां वहां आप लोगों को ये लिखा रहेगा, तो फिर आपको याद करने की नहीं, समझने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष है, अच्छा तृतीय तत्पुरुष कब होता है, अच्छा यहाँ पर बहुव्रीहि है, अच्छा यहाँ पर द्वंद्व है, तो पता होगा। प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं, जैसे त प्रत्यय बार बार आ रहा है, अच्छा प्रत्यय भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे तो नहीं पढ़ने होंगे, तो आपके सिलेबस के हिसाब से जो प्रत्यय केवल वही पढ़ेंगे आप लोग जो कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, जैसे त प्रत्यय, जैसे क्षत्रिय प्रत्यय, जैसे त्रिज प्रत्यय, जैसे डुबुल प्रत्यय है। तो ये कुछ प्रत्यय ऐसे होंगे जो आपको पता ही होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय जो अभी आपको इतने डिटेल में नहीं जाना उसका, तो इसीलिए यहाँ पर व्याकरणिक टिप्पणी को अभी बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस अभी देखते हुए चलिए। ठीक है, कुछ नोट्स बनाने की नहीं, 6 बजे वाली क्लास मैंने बंद कर दी है क्योंकि क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं और आप लोग लाइव आते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो क्लास बंद कर दी है। मैं वीडियो सेक्शन पर ही कुछ रिकॉर्डेड अपने समय के हिसाब से लेकर के आऊँगी, यानी मैं सैटरडे संडे में जो है रिकॉर्ड कर दूंगी, फिर वो डल जाए ऐसा कर लूँगी। लेकिन लाइव क्लासेस बड़ा हेक्टिक है कि मैं 6 बजे तक रुक रही हूँ ऑफिस में, सुबह 10 बजे आने के बाद, और उसके बाद उसमें कुछ आपके 50 60 70 बच्चे लाइव आ रहे हैं, तो वो फिर मैंने बंद कर दी। ठीक है, हाँ अब नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही लिखते चलिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको संस्कृत में अच्छी समझ है तो फिर तो लाइन वाइज अर्थ लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल फ्रेशर है, संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, तो जैसे पीडीएफ में लिखा हुआ है कि एक लाइन, उसमें हर शब्द का अर्थ, फिर एक लाइन का हिंदी, फिर अगली लाइन, ऐसे लिखेंगे। तो आप अगर 1 महीने बाद पढ़ रहे हैं, 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं, तो आपको बार बार क्लास दे, आपको ऐसा लगे आप भूल गए तो बार बार क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट्स देखेंगे, जो शब्द में अटकेंगे उस शब्द का अर्थ सामने लिखा होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर
कठिन मतलब जैसे मैं करवा रही हूँ, जिस क्रम में आपकी पीडीएफ में चीजें लिखी होती है उसी क्रम में आप लिखिए, नोट्स बनाइए, है ना। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो हैंड रिटन नोट्स डल रहे हैं साथ के साथ, उसका प्रिंट आउट निकाल करके उससे अपना रिवीजन, जितना समय आप लिखने में लगाएंगे, जितना आपको 1-1.5 घंटा मानो लिखने में लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, तो उस 2 घंटे में आप उसको 4 बार पढ़ लेंगे। तो ये तरीका भी अच्छा होता है। तो आप वो अपने तरीके से देखिए कि आप उसको खुद लिख करके ज्यादा समझते हैं या दूसरों के नोट्स को 4 बार पढ़ लेने से ज्यादा समझते हैं। ठीक है। व्याकरणिक टिप्पणी के सवाल भी तो मैंने आपको बताए थे कैसे आता है। जैसे पश्यसी रूप है तो पश्यसी रूप दे देगा कि इसमें पश्यसी रूप का व्युत्पत्ति बताइए। तो पश्यसी आपको पता हो कि दृश्य धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। ये कब पता रहेगा? जब हम व्याकरण की चीजें पढ़ लेंगे। 6 बजे की क्लास बहुत इंतजार से देखना है। ठीक है, आप लोगों को इंतजार है, मैं समझती हूँ कि ठीक है, जो लोग देख रहे थे उनका तो नुकसान हुआ, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए कि मैं 6 बजे क्लास ले तो रही हूँ, जो 6-7 घंटे बाद मतलब जो है फिर नहीं हिम्मत होती क्लास लेने की, है ना। 6-7 घंटे आपके खड़े होकर के आप स्टूडियो में बोल रहे हो, तो वो एनर्जी सारी शाम तक बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। और फिर खत्म होने के बाद मैं 6 बजे क्लास लगवा भी रही हूँ, चलो कुछ पढ़ाऊंगी, और उसमें आप लोग जो है वो ऑनलाइन मतलब लाइव आए ही ना, तो फिर मुझे क्या लगेगा उसका फायदा, है ना, कोई फायदा लगेगा नहीं। तो अभी फिलहाल मैं बंद ही रख रही हूँ उसको, ठीक है, बाद में देखूंगी उसको। लकार भी करा दीजिएगा। हाँ, लकार कराऊंगी मैं, वीडियो सेक्शन पर डलवा दूंगी, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं थोड़ा सा कर दूंगी, ठीक है। और अभी नीति शतकम ही पढ़ेंगे हम, कल भी फ्राइडे भी नीति शतकम को पढ़ते हैं, क्योंकि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये कौन सा श्लोक है? 96 है और 121 श्लोक है, तो ये आज भी कंप्लीट नहीं होने का। तो कल भी हम आपके अगर 10 बजे सुबह और 1 बजे यही पढ़ेंगे, नीति शतकम ही पढ़ेंगे। परसों मैं आपको अच संधि का वन शॉट करा दूंगी, फिर नीति शतकम का वन शॉट रह जाएगा। मतलब थोड़ा तो करा रखे, 40 श्लोक है ना, 40 तक करा रखे शायद। उसके बाद के जो आपके 60 और 20 80 81 श्लोक और रह जाएंगे रिवीजन के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट सैटरडे कराऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे तक हम लोग किरातार्जुनियम शुरू करेंगे, वो भी खत्म नहीं होने का। हल संधि शुरू करेंगे, वो भी खत्म नहीं होने का। तो सैटरडे का वन शॉट हमारा नीति शतकम हो जाएगा। इस एक हफ्ते में, जैसे शुक्नासोपदेश के लिए भी मैंने आपको एक हफ्ता दिया था, तो इस एक हफ्ते में नीति शतकम को आप खुद से एक श्लोक पढ़ेंगे, जहां डाउट होगा, जहां समस्या होगी उसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर वो वन शॉट देखेंगे, तो आपका फाइनल फिर कोई कोई ऐसा नहीं होगा कि भैया हमें नहीं समझ में आया, है ना। अपनी तरफ से एक बार सेल्फ स्टडी से आप लोग इस एक हफ्ते इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ में भी स्किन स्लॉट नहीं होता क्यों मैम? समझ नहीं आया मुझे, आप क्या कहना चाहते हैं? स्किन शॉट नहीं होता क्यों मैम? स्किन शॉट का मतलब क्या होता है भाई, हिंदी में बता दो। और इससे अगर ये क्लासेस कब तक डली रहेंगी, अगर इससे रिवीजन करें तो ये क्लासेस आपके टिल एग्जाम, एग्जाम तक आपके एप्लीकेशन पर शो होंगे। स्क्रीनशॉट लिखा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कहना चाह रहे हैं शायद, है ना। स्क्रीनशॉट आप लोगों के ऐप में होता ही नहीं है। आपको उस जो है पर्टिकुलर पीडीएफ को अपने फोन में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो जब आपकी फाइल मैनेजर में जाकर के सेव हो जाएगा, यानी फोन के अंदर सेव होगा, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐप में ना तो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं, ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट लिखा ना तो मुझे समझ नहीं आया, SKINSOT, ठीक है। तो आपको फोन में उसको एक्सपोर्ट करके तब जो है चीजें स्क्रीनशॉट या जो भी होगा वो फोन में करके होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हो, तो 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आपको एप्लीकेशन पर ही डाउनलोड करना है, एक होता है कि एप्लीकेशन के बाहर आपके फोन के लोकेशन में सेव होगा, ठीक है। हैंड रिटन से नहीं समझ नहीं आता, हैंड रिटन में समझ नहीं आता। हैंड रिटन में क्या दिक्कत है भाई? हैंड रिटन में बना तो वो बना रही है शायद, क्या नाम है उनका, सोनी। सोनी बना रही है पीडीएफ, तो देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है पीडीएफ का। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास समय होगा तो पीडीएफ के भरोसे भी मत ही रहिएगा, वो तो हम खैर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। हम्म
क्यों, समझ में ना आने के लिए क्या है इसमें, सब तो लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा। हम्म। ये जो है लाइन वाइज नहीं कर रही हैं पीडीएफ में, ये एक साथ ही सभी शब्दों का अर्थ लिख दे रही हैं और उसके बाद हिंदी अनुवाद कर रही हैं। ठीक है, बात करती हूँ मैं इनसे, है ना। लाइन वाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, सबको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं बात करती हूँ जो भी पीडीएफ बनाती हैं सोनी जी, उनसे। हम्म। मैम क्लास के पीडीएफ की प्रिंट नहीं निकल सकते क्या? निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट कर लो अपने फोन में। ठीक है। क्लास के पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकते हैं, क्लास के पीडीएफ का प्रिंट निकल सकता है, आप अपने फोन में एक्सपोर्ट करो उसको और उसको जो है आराम से, ये वाली ब्लैक में तो आप पीडीएफ निकालते हो तो वो पूरा काला दिखाई देता है, इसमें तो बड़ा अच्छा होता है पीडीएफ, प्रिंट बहुत अच्छे आते हैं इसके। ठीक है। कारक सिलेबस में है। और कौन सा टॉपिक बोल रहे हो, समास भी है। मैं क्रम वाइज शुरू करूंगी, संधि करा रही हूँ, है ना। संधि के बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक लिखा होगा, चाहे समास लिखा हो, चाहे कारक लिखा हो, चाहे प्रत्यय लिखा हो, वही शुरू करेंगे। ठीक है, कारक भी है सिलेबस में, कारक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कारक कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो अब वापस कंटिन्यू करें। देव पद्धति हमारी चल रही है, देव पद्धति में भाग्य की बात होगी। ठीक है, किसकी बात होगी? भाग्य की। और व्याकरण की पीडीएफ भी आपकी जो है अपलोड हो रही है, व्याकरण का फोल्डर अलग बना हुआ है। और यूट्यूब पर जो आपकी क्लास हुई थी शुकनासोपदेश, उसका यूट्यूब करके फोल्डर बना दिया है आपके उसी व्याकरण वाले फोल्डर में, तो वहां आपको शुकनासोपदेश दिख सकता है। शुकनासोपदेश का पूरा जो हैंड रिटन था उसका कंबाइंड करके भी डलवा दिया है एप्लीकेशन पर ही, तो आप चाहें तो शुकनासोपदेश को रिवीजन करने के लिए उस पूरे हैंड रिटन को प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए तो देव पद्धति हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट दो पद्धतियां रहती है, एक देव पद्धति, एक हमारी कर्म पद्धति। देव पद्धति में देवत पद्धति कहो, देव पद्धति कहो, भाग्य की बात होगी। लिखा, नेता यस्य बृहस्पति ही प्रहरणम वज्रम सुराह सैनिकाः स्वर्गे दुर्गम अनुग्रह किल हरे हरे एरावतो वारणः इति ऐश्वर्य बलन्वितो अपि बलभित भग्नः परैः संगरैः तद व्यक्तम वरमेव देव शरणम धिक धिक वृथा पौरुषम। नेता यस्य बृहस्पति, है ना। नेता यस्य बृहस्पति का मतलब नेता यानी जो मार्गदर्शन करे, है ना। तो जिसका मार्गदर्शन करने वाला क्या है, तो आप कहेंगे जिसका मार्गदर्शन करने वाला है बृहस्पति। देवगुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति कहे जाते हैं ना, देवताओं के गुरु कौन कहे जाते हैं? बृहस्पति। तो यहाँ पर इंद्र के गुरु भी बृहस्पति कहे जाते हैं ना। तो कहा कि यस्य नेता यस्य बृहस्पति, जिसके मार्गदर्शक, जिसको रास्ता दिखाने वाले कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। तो जिसका सेनापति कहो, जिसको मार्ग दिखाने वाला कहो, जिसको गुरु कहो, वो बृहस्पति है। प्रहरणम वज्रम, प्रहरणम यानी शस्त्र भी क्या है जिसके पास? वज्र है। और सुराह सैनिकाः, सैनिकों के रूप में जिसके पास देवता हैं। और कहा स्वर्गे दुर्गम, स्वर्ग जैसा जो आपका किला है वह स्वर्ग लोक में किला जैसा सुरक्षित स्थान है। दुर्ग होता है जिसमें कठिनाई से आप पहुंचो, तो स्वर्ग लोक जैसा दुर्गम स्थल जिसके पास है, किला जिसके पास है। अनुग्रह किल हरे है, हरि का अनुग्रह कृपा जिस पर है, तो जिस पर भगवान विष्णु की तक कृपा है। एरावतो वारणः, हाथी के नाम पर जिसके पास एरावत हाथी है, ताकतवर जो हाथी आपका कहा जाता है, तो वो भी है। इति ऐश्वर्य बलान्वितः अपि बलभित, इति ऐसे ऐश्वर्य बलान्वितः, ऐश्वर्य और बल से युक्त, अपि होता हुआ भी, बलभित, बलभित यहाँ बोला इंद्र को, बल नामक राक्षस का वध करने वाला अर्थात इंद्र। इस प्रकार के ऐश्वर्य और बल से युक्त होते हुए भी बलभित यानी इंद्र, भग्नः परैः संगरहि, भग्नः पराजित हो गया, परैः शत्रुओं द्वारा, संगरहि युद्ध में। ऐसा इंद्र जिसको रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक नायक बृहस्पति है ना। और जिसके पास क्या है, तो कहा वज्र जो है शस्त्र रूप में है,
वज्र शस्त्र रूप में है, देवतागण जिसके सैनिक हैं, स्वर्ग जैसा सुरक्षित स्थान, किला जिसका रहने का स्थान है, हरि की कृपा जिस पर बनी हुई है, ऐरावत नाम का हाथी है, ऐश्वर्य और बल से युक्त होता हुआ भी बलभीत यह इंद्र आपके भग्नः पराजित हो गया, परहि संग्रही, परहि यानी शत्रुओं के द्वारा, संग्रह यानी युद्ध में शत्रुओं द्वारा पराजित हो गया। तो अब यहाँ पर कहा है तत् व्यक्तम वरम एव देव शरणम, तो तत् इससे व्यक्तम स्पष्ट होता है कि वरम एव उत्तम केवल है देव शरणम, भाग्य की शरण ही केवल उत्तम है, कि यानी भाग्य की शरण में जाना ही श्रेष्ठ है। धिक धिक वृथा पौरुषम, धिक्कार है ऐसे वृथा व्यर्थ के पौरुष को, है ना, वीरता को आपके बेकार है, धिक्कार है, क्योंकि भाग्य से बड़ा कुछ भी नहीं। तो इसमें पूरे भाग्य के महत्व को ही इस पद्धति में, देव पद्धति में बताया गया है। कहा बृहस्पति जिसका नेता था, मार्गदर्शक था, वज्र ही जिसका शस्त्र था, देवता जिसके सैनिक थे, स्वर्ग जिसका दुर्ग था, विष्णु की जिस पर कृपा थी, ऐरावत नामक हाथी जिसका वाहन था, इस प्रकार ऐश्वर्य और बल से युक्त होता हुआ भी इंद्र युद्ध में शत्रुओं द्वारा हरा दिया गया। तो स्पष्ट है कि भाग्य की शरण ही उचित है, व्यर्थ के पुरुषार्थ को धिक्कार है। तो इस संसार में भाग्य ही प्रबल है, पुरुषार्थ परिश्रम आदि सब व्यर्थ हैं। इसी की पुष्टि के लिए इंद्र का उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि बृहस्पति जैसा नीति निपुण एवं विद्वान देवता जिसका मार्गदर्शक रहा, वज्र के समान अत्यंत प्रभावशाली हथियार जिसका शस्त्र था, अत्यंत सामर्थ्यवान देवता जिसके सैनिक रूप में थे, स्वर्ग जैसा सुरक्षित एवं दुर्गम स्थान जिसका दुर्ग था, संपूर्ण संसार का पालन करने वाले परमपिता परमेश्वर की कृपा जिस पर थी, ऐरावत जैसा शक्तिशाली हाथी जिसका वाहन था, ऐसे बल नामक राक्षस का विनाश करने वाले इंद्र को इतने सहयोग और सामर्थ्य के बाद भी शत्रु राक्षसों ने युद्ध भूमि में पराजित कर दिया। तो इस सब घटनाक्रम को देखकर निश्चय पूर्वक यही कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ तो पूर्णतया व्यर्थ एवं निरर्थक है, उसे बार बार धिक्कार है। वस्तुतः एकमात्र भाग्य ही प्रबल होता है, अतः व्यक्ति को पुरुषार्थ करके अपने मन को, मस्तिष्क को, शरीर को व्यर्थ ही कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक, धिक का अर्थ है धिक्कार, है ना, धिक्कार है उसको बार बार। तो यहाँ पर भाग्य की प्रमुखता को दिखाया गया है। तो दोबारा से देखिए, लिखा है नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम शूराः सैनिकाः स्वर्गे दुर्गम अनुग्रह किल हरेः ऐरावतो वारणः इति ऐश्वर्य बलन्वितो अपि बलभित भग्न परहि संगरहि तद व्यक्तम वरमेव देव शरणम धिक धिक वृथा पौरुषम। चलिए इसमें थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लीजिए, संधि बताइए इस पद में कौन सी संधि है, इनका विच्छेद करिए, इस पद को विच्छेद करके बताइए कहाँ पर कौन कौन सी संधि हुई है। ठीक है, धिक और धिक में तो आप देखेंगे कि क का ग हो गया, जशत्व संधि है दोनों में, झलाम जशवंती सूत्र से, है ना, तो दोनों में जशत्व संधि है, धिग में भी धिग में भी। ये धिक धिक है तो क को ग हो गया, यानी तीसरा वर्ण हो गया है। ठीक है, चलिए तो इनमें बता दीजिए। एक तो आप कहेंगे नेता यस्य बृहस्पति, जिसका नेता क्या है, जिसका, देखो ये षष्ठी हमने सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन देखा था, तो ऐसे ही यह यम येन यस्मात् यस्य यस्मिन। ठीक है, तो ये आपका षष्ठी एक वचन का पद हो गया। स्वर्गे, स्वर्ग में, स्वर्गे देखो सप्तमी एक वचन है ना, तो जो शब्द रूप पढ़े हैं उसको एटलीस्ट पहचानो। यहाँ पर इसको विच्छेद करेंगे तो क्या लिखा है, हरे और ऐरावतो, हरेः ऐरावतौ, है ना। तो हरेः में क्या हुआ, इस जो र है, विसर्ग जो है इसको र हो गया, है ना, तो र हो गया, तो ये आपका ये र आ गया इसकी जगह। अब इस र तो आधा था लेकिन इसमें आगे वाला ए जुड़ गया, तो ये आपका ए रा, आप जो है ऐरावतो, ये पद आपको दिखाई दिया, है ना। अब आप में से बहुत सारे साथी इसमें वृद्धि संधि कह रहे हैं, जबकि यह कौन सी संधि है, विसर्ग। वृद्धि संधि कब होती है कि इधर अ रहना चाहिए, अ है ही नहीं, हरेः है, हरेः में विसर्ग है, विसर्ग को र हुआ, आगे वाला ऐरावता, ऐरावतः जो है, तो ऐरावतः में जो ए है वो डबल मात्रा वाला था ही, र में डबल मात्रा जुड़ गई, तो वृद्धि संधि नहीं है,
ये तो आपकी विसर्ग संधि है ना। विसर्ग को र में आगे वाला इरावत तो जुड़ गया। इधर देखते हैं, करते करते आएंगी ये चीजें। अगर गलत भी हो रही तो ऐसे बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है कि हमें तो आ ही नहीं रहा है ना, करते करते आती है कुछ चीजें। कितना अभ्यास आपने किया है, कितना समय आपने दिया है, इस पर डिपेंड करती है सारी चीजें। मुझे भी ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गई हूँ, समय लगता है हर चीज में। करते करते आप जब जब तक खुद से माथापच्ची किताबों के साथ नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि समझ में आती है ना। तो खुद से माथापच्ची करने की आदत डालो किताबों से। अगर सही मायने में सीखना चाहते हो तो फिर खुद से एक बार किताब लेकर के जहां जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां देखो कोई कहाँ पर क्या गड़बड़ है, क्या नहीं समझ में आ रहा। चलिए, इति ऐश्वर्य पदे कह संधि अस्ति। इति में ई है, ई के बाद भिन्न स्वर है, तो ई को हमने इस त की जगह त आधा ई हटा दिया, ई की जगह य में आगे वाला आई जुड़ गया, तो ये ऐश्वर्य दिखा। फिर ऐश्वर्य के बाद हम देखें तो य में अ है, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं, ऐश्वर्य में अ है लेकिन आगे को तो ब है, तो इसमें तो कोई संधि नहीं बैठ रही, तो ये सीधे इसमें जोड़ दिया बलन वितः। अब बलन वितः में विसर्ग है और आगे अपी है, तो ऐसे में बलन वितः और अपी में विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ होने पर विसर्ग को अ और इसको अवग्रह, तो ये विसर्ग संधि है। तो यण संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलो, तो अब हम इसकी व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। लिखा है, नी धातु से हम त्रिच प्रत्यय करते हैं तो रूप क्या बनता है, नेत्री बनता है। नी धातु से त्रिच प्रत्यय करके नेत्री। बृहताम पति बृहस्पति। प्र उपसर्ग ह्री धातु ल्युट प्रत्यय करके प्रहरणम शब्द बनता है। व्री धातु से डिच प्रत्यय और आपके ल्युट प्रत्यय करके वारणः शब्द बना है। ऐश्वर्यं च बलं च तेन अन्वितः, ऐश्वर्य और बल से जो युक्त है उसको ऐश्वर्य बलान्वितः कहा है। ऐश्वर्य और बल कहने से यहाँ द्वंद्व समास हो गया। बलम भिन्ति इति, बलभित है ना, जिसने बल को क्या है भेदा है, मारा है, ऐसा बलभित इंद्र का नाम आया है। बल में भिद आपके धातु के साथ क्विप प्रत्यय करके यहाँ बलभित ये रूप बना है। भंज धातु से त प्रत्यय करके भग्नः रूप बना है। इरा धातु से मतु प्रत्यय और अण प्रत्यय करके ऐरावत बना है। और दैवम एव शरणम, देवस्य शरणम, देवता की शरण षष्ठी तत्पुरुष है। श्री धातु से ल्युट प्रत्यय करते हैं तो शरणम बनता है। अनुपसर्ग ग्रह धातु और अप प्रत्यय करके अनुग्रह। इति और ऐश्वर्य बलन्वितः और अपि, तो इति और ऐश्वर्य बलन्वितः में ई को यणची से यण संधि, ऐश्वर्य बलन्वितः अपि में अतोरोर प्लुतात् प्लुते से विसर्ग को ओ और एंघ पदांतादति से पूर्व रूप। और तत् व्यक्तम में झलाम जशवंते से त को द होकर तद व्यक्तम, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। अगला श्लोक है, भग्नाशस्य करंड पीड़ित तनो मलेन्द्रियस्य शुधा कृत्वा खुर्विवरम स्वरम निपततो नक्तम मुखे भोगिनः तृप्तस्य पिशितेन सत्वरमसौ तेन एव यातः पथा लोकाः पश्यत देवम एव ही नृणाम वृद्धौ क्षये कारणम। अब पहला शब्द है भग्नाशस्य। अब भग्न नाशस्य दिख रहा है, अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भग्न आपके क्या है, तो आपके आशस्य, भग्न आशस्य। भग्न यानी टूट गया है जिसका, आशस्य यानी आशा, टूट गई है जिसकी आशा, उम्मीद ही टूट गई है जिसकी, तो भग्नः टूटी हुई, आशस्य आशा वाला, आशा का, आशा से रहित, तो टूटी हुई आशा वाला या कहो उम्मीद से जो रहित हो चुका है, ऐसा करंड, करंड यानी पिटारी में, पीड़ित यानी दबाया हुआ, तनु शरीर, मलानेन्द्रियस्य मुरझाई हुई इंद्रियों वाला, शिथिल इंद्रियों वाला, शुधाः भूख से दुर्बल, तो कहोगे कि जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, जिसको पिटारी में बंद करके रखा गया है, जिसका शरीर भूख से आपके क्या है दुर्बल हो चुका है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। तो ये सांप की बात हो रही है कि जिस सर्प की जीवन आशा टूट चुकी थी, जिसका शरीर पिटारी में दबा हुआ था और जो भूख से उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई थी, तो भग्नाशस्य करंड पीड़ित तनु, भग्न आशा से टूटी हुई उम्मीद वाला, करंड पीड़ित तनु, करंड यानी डब्बे में, पीड़ित है दबा हुआ है, तनु जिसका शरीर, ऐसा मलान इंद्रियस, मलान मुरझाई हुई इंद्रियों वाला, शुधा भूख से पीड़ित।
तो यहाँ पर संधि बताइए, भग्नाशस्य पदे कः संधि अस्ति और मलानेन्द्रिय पदे कः संधि अस्ति। कृत्वा, कृत्वा यानी करके, आखु चूहा ने, विवरम छेद, स्वयं निपतितः स्वयं ही जाकर गिर पड़ा, नक्तम मुखे भोगिनः, नक्तम यानी रात में, मुखे है यानी मुख में, भोगिनः यानी भोग करने वाले के। चूहा जो है खुद ही रात में खुद विवर करके, विवरम कृत्वा स्वयं, छेद करके खुद ही, निपतितः गिर गया, मुखे भोगिनः मुख में भोगी के, सांप का भोगी होता है सर्प, सर्प के मुख में जाकर खुद ही चूहा गिर गया। रात्रि में एक चूहे ने छेद बनाकर स्वयं ही उस सर्प के मुख में वह गिर पड़ा। तृप्तः, तृप्तः तृप्त हुआ, शांति मिली। तत्पिशितेन उसके मांस से उसको शांति मिली। सत्वरम असौ और शीघ्र ही वह सर्प, तेन एव यातः पथः उसी रास्ते से जिसने चूहे ने छेद बनाया था उसी रास्ते से यातः चला गया, निकल गया। कहा उस चूहे के मांस से तृप्त होकर वह सर्प उस शीघ्र ही सत्वरम उसी छेद के मार्ग से बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पर कहते हैं लोकाः पश्यतः, तो लोगों देखो, है ना, हे लोगों देखो, दैवम भाग्य एव ही नृणाम वृद्धौ मनुष्यों के वृद्धि का भाग्य ही कारण है, और वृद्धो क्षय, क्षय होने का भी, वृद्धि का भी, आगे बढ़ने का भी, उन्नति का भी, क्षय का भी, हानि का भी कारण भाग्य ही है। तो हे लोगों देखो, मनुष्य की उन्नति और हानि का तो कारण केवल भाग्य ही है। तो यहाँ पर समझाया है कि पिटारी में दबे हुए शरीर वाले, भूख से शिथिल इंद्रियों वाले, नष्ट हुई जीवन की आशा वाले, सांप के मुंह में रात्रि में खुद ही चूहा एक छेद करके स्वयं गिर पड़ा, उस मांस से संतुष्ट हुआ सांप उसी मार्ग से निकल भी गया। तो लोगों देखो, मनुष्य की समृद्धि और हानि में भाग्य ही एकमात्र कारण है। ठीक है, तो ये भाग्य वाले सारे श्लोक ऐसे होंगे। इस संसार में किसी भी प्राणी की लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख सभी भाग्य से नियंत्रित है। इसी बात को एक सर्प के उदाहरण द्वारा प्रतिपादित करते हुए कवि कहते हैं कि एक सांप को, ठीक है, एक सांप को सपेरे ने पिटारी में बंद कर दिया और वह बेचारा वहां भूख और प्यास के कारण उसका अंग अंग शिथिल हो गया, ढीला हो गया, अर्थात उसमें तनिक भी शक्ति नहीं रही। अपने जीवन से भी वह पूरी तरह निराश हो चुका था, अर्थात उसे अपने जीवन की तनिक भी आशा नहीं बची थी। किंतु भाग्य की प्रबलता देखिए, रात्रि में कोई चूहा उसकी पिटारी में छेद बनाकर स्वयं ही उसके ऊपर गिर पड़ा। तुरंत सर्प ने उस चूहे को धर दबोचा और खा गया। उसके मांस को खाने से उसकी भूख शांत हुई और उसके शरीर के बल का संचार हुआ, जिससे वह उसी छेद से आपके जो है, जिससे चूहा अंदर आया था, उसी से निकलकर बाहर चला गया, अर्थात उसके प्राण जाते जाते बच गए और वह भी स्वतंत्र हो गया। इस समस्त घटना का वर्णन करने के बाद कवि जन सामान्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्यों, इस सब को देखकर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस संसार के सभी प्राणियों के जीवन मरण, हानि, लाभ आदि सभी क्रियाओं के पीछे भाग्य की प्रबलता को स्वीकार करना ही पड़ता है। अब इस पूरे श्लोक को देखेंगे। आपसे कुछ सवाल मैंने पूछे। भग्नाशस्य पदे कौन सी संधि आप लोगों ने बताई है? ठीक है, और आपके यहाँ पर भग्नाशस्य पदे में क्या कहेंगे? भग्न पद में अ है और आशस्य पद में भी आ है। दोनों तरफ एक जैसा वर्ण हो तो हम दीर्घ संधि कहते हैं। दोनों की जगह एक दीर्घ आदेश हो जाता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। करंड पीड़ित है ना, डब्बे में, पिटारी में बंद किया हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो आपका तनु यानी उनका जो शरीर है वह कैसा था, तो कहा उसका जो तनु है वह आपका मलिनेन्द्रिय, तनोन मलन इंद्रियस्य, ठीक है, इंद्रियस्य गुण संधि है। जो उसका शरीर है वह कैसा है? मलिन इंद्रियों वाला है ना, तो मलिन इंद्रियस्य में आप देखेंगे कि मलन में अ है, ई है, अ और ई गुण होकर ए हो गया है। कृत्वा आखु विवरम, यहाँ पर भी देखेंगे कृत्वा आखु, कृत्वा और आखु पद में देखेंगे कि कृत्वा में भी आ है, इसमें भी आ है।
आ और आ की जगह एक दीर्घ आ हो गया। आखू का विसर्ग आगे विवर व शब्द होने के कारण किस में बदल गया, आपके र में बदल गया। स्वयं निपिततः, यहाँ पर भी निपतितः था, ये विसर्ग को ओ हो गया, निपतितः। नक्तम मुखे भोगिनः तृप्त, आपके तृप्त तत् पिशितेन, यहाँ पर पहला पद है तृप्तः, विसर्ग को आगे तत् रहने पर विसर्ग को स हो गया है, फिर पिशितेन है, ठीक है, मास के द्वारा। सत्वरम असौ तेनेव, इस पद को विच्छेद करके बताइए कौन सी संधि है। यातः पथा लोका पश्यत देवमेव ही नृणाम वृद्धौ क्षये कारणम, इसमें बताइए कौन सी संधि है। ये रहा पद, विच्छेद करिए और संधि का नाम बताइए। स्वर संधि अब जहां पर भी आ रही है तो आपको उसमें गड़बड़ करनी नहीं, क्योंकि स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है और वही सामान्य जो आपके संधि के 8 भेद हैं उन्हीं का सामान्य रूप यहाँ पर बोलता है। संधि प्रकरण के वो जो सामान्य सूत्र संधि करते हैं वहीं से यहाँ पे सवाल आते हैं। संधिकरण में तो आपने बहुत सूत्र पढ़े, अब हम अवंग स्फोटना यस्य लोपः शाकल्यस्य च इंद्रे च, ये सूत्र थोड़ी यहाँ पढ़ते हैं, वो तो आपके वो वहीं पर एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखने होते हैं। लेकिन सामान्य जो 8 हमारी संधि, यण संधि कौन सी कर रही है, यण संधि का नियम क्या कहता है, गुण का क्या कहता है, गुण संधि का नियम क्या है, अयादि संधि का नियम क्या है, दीर्घ संधि का नियम क्या है, पूर्व रूप क्या क्या है, पर रूप का क्या है, प्रकृति भाव का क्या है, ये सामान्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपके अप्लाई होगा। हाँ, तो कहेंगे तेन धन एव, उसके द्वारा ही, तेन पद में तृतीय विभक्ति है, तेन का अर्थ हो गया उसके द्वारा या उससे, एव का अर्थ है ही, उससे ही निकल गया, यातः चला गया, पथाह उसी रास्ते से चला गया। तो तेन एव पदे, तेन में अ, एव में ए है, तो अ और ए मिलकर डबल मात्रा वाले वृद्धि संधि वाले पद बन गए। चलिए तो अब हम थोड़ी सी इसकी व्याकरणिक टिप्पणी देखें। भग्नाः आशाः यस्य, भग्नाः आशाः यस्य तस्य, भग्न हो चुकी है जिसकी आशा, ऐसा भग्नाशस्य सर्प के विशेषण के तौर पर आया है। भंज से त प्रत्यय करके भग्नः, करंडेन पीड़ितः, पिटारी के द्वारा जिसको दबाया गया है ऐसा वह सांप। मलानानि इंद्रियाणि यस्य सह, म्लान हो चुकी है जिसकी इंद्रियाणि है ना, ये भी मलान इंद्रिय, यह भी किसके लिए आया है, आपके सर्प के लिए। मलई धातु से त प्रत्यय करके मलान शब्द बनता है, मलान मतलब होता है मुरझाया हुआ। भुज धातु से घय प्रत्यय करके भोग, इससे इनी प्रत्यय करके भोगी। भोग अस्ति अस्य इति तस्य भोगिनः, जो भोग करता है वो भोगिनः हो गया। और निपतितः में नि उपसर्ग पर धातु से त प्रत्यय करके रूप बना है। दृश धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है पश्य, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन का रूप है पश्यत। तू तामंतु अतम त, तो पश्यति पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत, ठीक है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का हो गया। वृद्ध धातु से तीन प्रत्यय करके वृद्धि ही, क्षी धातु से अच प्रत्यय करके शय, शय का सप्तमी रूप है शये, कृत्वा से आखू प्रत्यय करके दीर्घ, और तेन एव पदे वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि हो गई। अब देखिए लिखा है यथा कंदुक, ठीक है, तो क्या कहेंगे, यथा कंदुक पातेन उत्पतत आर्यः पतन अपि तथा त्वनार्यः पतति मृत पिंड पतनम यथा। यथा यानी जैसे, कंदुक पातेन, कंदुक होती है बॉल, पातेन यानी गिरने से, जिस प्रकार बॉल के गिरने से उत्पतति, उत्पतति यानी उठती है, बॉल को आप नीचे फेंकोगे तो वो टकराकर वापस ऊपर उठती है, तो जिस प्रकार कंदुक के पातेन गिरने से उत्पतति उठती है, आर्य पतन अपि, ऐसा ही आर्य सज्जन लोगों का गिरना भी होता है। सज्जन लोग गिरते हैं तो फिर उठ जाते हैं, जैसे एक बॉल गिर के फिर दोबारा उठ जाती है। यथा कंदुक पातेन उत्पतति, जिस प्रकार कंदुक गिरने से उत्पतति ऊपर उठती है, आर्य पतन अपि, आर्य भी ऐसे ही गिरते हुए ऊपर उठ खड़े होते हैं। तो जिस प्रकार गेंद गिरने पर भी ऊपर उठती है, वैसे ही सज्जन पुरुष भी गिरते हुए ऊपर उठ खड़े हुए होते हैं। तथा तू अनार्यः,
और ऐसे ही कहा अनार्यः लोग कैसे होते हैं, तो अनार्यः यानी दुष्ट लोग, जो आपके दुष्ट दुर्जन लोग हैं, वे पतति गिरते हैं मृत पिंड पतनम यथा, जैसे मिट्टी का ढेला आप बना करके फेंको तो जैसे वो दोबारा ऊपर नहीं उठता, हाँ, टकरा कर ऊपर उछलता नहीं है, ऐसे ही दुष्ट लोगों का गिरना होता है। तो वैसे ही अनार्यः लोग गिरते हैं मृत पिंड, मिट्टी के ढेले के समान गिरना जैसे। तो किसी दुष्ट व्यक्ति का गिरना मिट्टी के ढेले की तरह होता है, जो कभी गिरकर वापस उठता नहीं है। तो जिस प्रकार गेंद गिरने से ऊपर उठती है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति गिरते हुए भी ऊपर उठ जाता है, किंतु मिट्टी के ढेले पर गिरने के समान दुष्ट का पतन होता है। सज्जन व्यक्ति का पतन गेंद के गिरने के समान होता है। जिस प्रकार गेंद गिरकर भी पुनः उठती है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति की अवनति के बाद उन्नति सुनिश्चित होती है। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति का पतन मिट्टी के ढेले के समान शाश्वत होता है, वह एक बार पतित होने के बाद दोबारा उन्नति को प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर यथा कंदुक पातेन, बताओ कौन सा है, यहाँ पर कौन कौन सी संधि है, तो कहोगे पातेन, फिर उत्पतति, उत्पतति, फिर उत्पतति, फिर आर्यः, है ना। इस पद में देखेंगे तो पतन, है ना, फिर आपके क्या है अपि, ठीक। इस पद में बताइए अनार्यः, ठीक है। चलिए बताइए कौन कौन सी संधि है। पातेन उत्पतति, पातेन पद में अ है, उत्पत्ति में उ है, अ और उ मिलकर ओ हो गया है, तो पातेनो उत्पत्त, है ना। तो ये दोनों पदों में यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि। उसके बाद उत्पत्ति में ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आने पर यण होती है, तो उत्पत्ति का जो त है वो आधा हो गया, उत्पत त आधा। अब इसमें आपके क्या होगा कि आपके इसकी जगह य में आ गई, ये जोड़ दिया पार्य, है ना। और यहाँ पर भी यण संधि, तू अनार्यः, तू में ऊ था, ऊ के बाद भिन्न स्वर, ऊ की जगह व, त आधा हो गया, व आ गया, और आगे अनार्यः जोड़ दिया आपने, तो त्वानार्यः, है ना, त्वनार्यः, ये आपको दिखाई दिया, ठीक। तो यण संधि और गुण संधि के एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो कहा उत्पतति शब्द देखे तो पत धातु के प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन का रूप होता है पतति, उत उपसर्ग लग गया है तो उत्पतति। पत धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो पतन बनता है। न आर्यः इति अनार्यः, जो आर्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो ये आपके नहीं के अर्थ में नए तत्पुरुष। मृतस्य पिंडम, मृत पिंडम, जो मृतस्य यानी मिट्टी के पिंड को यहाँ पर कहा है, तस्य पतनम, मृत पिंड पतनम। कंदुकम इव पातः, कंदुक पातः, कंदुक के समान गिरना, कर्मधारय समास है। पातेन उत्पतति आर्यः, तो पातेन उत्पत्ति पते गुण संधि अस्ति, उत्पत्ति आर्यः पदे यण संधि अस्ति। पतन अपि पदे आपके पतन न अपि न को द्वित्व हो जाता है, इधर व्यंजन संधि हो गई है। चलिए अब देखिए हमारा ये कौन सा श्लोक है, 99वां श्लोक है। क्या कहता है, कहा खलवाटो दिवशेश्वरस्य किरणहि संतापितो मस्तके वांछन देशम अनातपम विविध विधिवशात् तात्रेलस्य मूलम गतः तत्रापि अस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्र एव यान्ति आपदा। अब यहाँ पर देखिए कहा खलवाट, खलवाट कहते हैं गंजे व्यक्ति को, ठीक है। आपके खलवाट किसको कहा जाता है, गंजे व्यक्ति को। तो गंजा व्यक्ति जो है दिवशेश्वर्यस्य, दिवशेश्वर्य से यानी सूर्य का, दिवस का ईश्वर कौन है, सूर्य है, दिन का देवता सूर्य है। तो इस प्रकार जो गंजा व्यक्ति है वो सूर्य के किरणों से मस्तक ही सन्निपात, उसके सर पर गिरती हुई से संतप्त होता हुआ, तपाया हुआ, सूर्य की किरणों से सर पर अत्यधिक तपाया हुआ एक गंजा व्यक्ति, है ना। गंजा व्यक्ति बहुत अत्यधिक धूप में जा रहा है, तो सूर्य की किरणों से उसके सर को तपा दिया गया है, तो उसको संतप्तः कहा है कि खलवाटः दिवसेश्वर्य से किरण ही मस्तके संतापितः, मस्तक उसका पूरा तप गया है। वांछन इच्छा करता हुआ, चाहता हुआ, देशम
ऐसे स्थान को, अनातपम जो धूप रहित है, तो धूप रहित स्थान को चाहता हुआ विधि वशात भाग्य के वश से तारेलस्य मूलम गतः, तारेल यानी जो ताड़ का वृक्ष है उसके मूल में यानी उसके नीचे उसके जाकर गतः चला गया। तो वो आपके गंजा सूर्य की किरणों से तपाया हुआ धूप रहित स्थान की चाह रखता हुआ भाग्यवश ताड़ के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया, जा पहुंचा। तत्र अपि वहां भी अस्य महाफलेन उसके जो है महाफलेन एक बड़े से फल से पतता गिरा हुआ, भगनम टूट गया फट गया, सशब्दम शिरः शब्द करता हुआ सर। तो वहां भी उसको भाग्य देखी कि आपके उसके सर पर बड़ा सा ताड़ का फल आकर गिरा और उसका सर जो है वो फट गया, धड़ाम की आवाज के साथ फट गया। वहां भी उस पर ताड़ का बड़ा फल गिरा और उसका सर धड़ाम की आवाज के साथ फट गया। प्रायः गच्छति सामान्यतः गच्छति जाता है, यत्र भाग्य रहितः भाग्य से रहित, तत्रैव वहीं यान्ति आपदा जहां आपदाएं हैं, भाग्य से रहित दुर्भाग्य वाला व्यक्ति वहीं जाता है जहां आपदाएं हैं। तो कहा सामान्यतः जहां जहां दुर्भाग्यग्रस्त व्यक्ति जाता है वहां वहां आपदाएं खुद ब खुद आ जाती हैं। तो सूर्य की किरणों से मस्तक पर अत्यंत तपा हुआ गंजा धूप रहित प्रदेश को चाहता हुआ भाग्यवश ताड़ के वृक्ष के नीचे गया। वहां भी गिरते हुए बहुत बड़े के फल से इसके सर के आवाज के साथ विदीर्ण इसका सर हो गया। भाग्यहीन जा जाता है वहीं आपत्तियां आ जाती हैं। तो दुर्भाग्य व्यक्ति का पीछा कर कहीं भी जो है विपत्तियां नहीं छोड़ती। इसी का प्रतिपादन कवि ने बड़े सुंदर उदाहरण को देखकर किया है कि कोई गंजा व्यक्ति सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से अत्यंत पीड़ित होकर छाया की तलाश में जब एक ताड़ के पेड़ के नीचे पहुंचा ही था कि वो पेड़ से एक बड़ा सा ताड़ का फल उसके गंजे सर पर धड़ाम से गिरा और उसका सिर एक दर्दनाक आवाज के साथ फट गया तथा वह व्यक्ति वहीं ढेर हो गया। इस प्रकार भाग्यविहीन व्यक्ति जहां भी जाता है आपत्तियां खुद उसके पीछे चली जाती हैं, है ना, उसका पीछा कहीं नहीं छोड़ती। तो ऐसा होता है आपके साथ कि जहां जहां जाओ वहां वहां विपत्तियां पीछे नहीं छोड़ रही। तो इस पूरे अंश में आपके उसी भाग्य के महत्व को बताया कि भाग्य से कोई नहीं जीत सकता, भाग्य जैसा है वैसा तो आपको झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे देवत पद्धति में ये भाग्य की ही चर्चा आप देखेंगे। खलवाटो, खलवाटः पद है, विसर्ग को ओ हो गया है, खलवाटः। दिवस ऐश्वर्यस्य, तो कहेंगे दिवस ईश्वरस्य, है ना। कौन सी संधि है बताओ, दिवस ईश्वरस्य, ईश्वरस्य पदे षष्ठी विभक्ति एक वचन, किरण ही पदे कह विभक्ति कह वचन, बताओ। संतापितः, यहाँ पर भी ये तह था, विसर्ग को ओ हो गया है। मस्तके पद में कौन सी विभक्ति है, यहां पर देखो कौन सी संधि है, तत्र अपि अस्य महाफलेन पतता भग्नम सशब्दम शिरा प्रायः, यहाँ पर भी विसर्ग को अ हो गए। गच्छति यत्र भाग्य रहित, तत्रैव, तत्र एव यान्ति, यान्ति आपदः। बताइए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी संधि दिखाई दे रही है। सबसे पहले दिवस ऐश्वर्यस्य पद में दिवस ईश्वरस्य, दिवस का जो ईश्वर है स्वामी है, तो ये आपको गुण संधि दिखाई दी। ठीक है, फिर इस पद में देखें तो तत्र और अपि, अ और आ हो गया, तत्रापि, है ना, तत्रापि। अब तत्रापि का जो पी है इसमें आगे भिन्न स्वर आ रहा है ई के अलावा, तो यहाँ पर जो ये ई है वो हटेगा तो प आधा हो गया, ई की जगह य में अस्य जोड़ दिया तो तत्राप्यस्य, ये दिखाई दे रहा है आपको, है ना। कौन सी संधि हो गई, तत्र और अपि में दीर्घ संधि, अपि और अस्य में यण संधि। फिर इसके बाद तत्र एव पद में तत्र में अ है, ए है, अ और ए में कौन सी संधि होती, वृद्धि, तो क्या हो जाता है तत्रेव, है ना। और यान्ति आपदः में ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो यह आदेश हो गया, ये भी यण संधि, है ना। तो आपका ये त देखो आधा, ई की जगह य में आपदः जोड़ दिया, यापदः बन गया, तंत आपके इस तरीके से शब्द बन गए। ठीक है, किरणहि पद में तृतीया बहुवचन का रूप है, मस्तके पद में सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है। ठीक, तो इस तरीके से हमने 99 श्लोक
कंप्लीट कर लिए फाइनली। दिवसस्य ईश्वरः, दिवस का जो ईश्वर है, षष्ठी तत्पुरुष समास बोला। सम उपसर्ग तप धातु से लगाते हैं तो आपके ऋच प्रत्यय करके प्रथमा विभक्ति एक वचन में संतापितः बनता है। नास्ति आतपम यस्मिन, जिसमें नहीं है आतप, उसको अनातपम बोला है। वांछ से क्षत्रिय प्रत्यय करके वांछन बना है। पत धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके आपके जो है पतता रूप बना है तृतीय विभक्ति में। शब्देन सहितम सशब्दम, ठीक है, अव्ययी भाव समास। आ उपसर्ग पद धातु से क्विप प्रत्यय करके आपदः पद बना है। इण गतव धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है यान्ति। भंज धातु से क्ता प्रत्यय करके भग्नम। भाग्येन रहितः, भाग्य से जो रहित है तृतीय तत्पुरुष। खलवाटः दिवसः ईश्वरस्य, खलवाटः पदे विसर्ग था, इसको ओ हो गया है हसी च से। दिवस ईश्वरस्य में आद्गुणः से गुण। तत्र अपि और अस्य में, तत्र अपि में दीर्घ संधि और अपि और अस्य में यण संधि, ठीक है। तत्र एव पदे वृद्धि संधि। यान्ति आपदः पदे यण संधि अस्ति। तो ये आपके पूरा श्लोक, और ये है हमारा फाइनली 100वां श्लोक। इसके साथ ही नीति शतकम के 100 श्लोक कंप्लीट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कहा है सृजति तावत तावत अशेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षण भंगम अपि करोति चेत अह कष्टम पंडितता विधेः। अब क्या कहा, सृजति रचना करता है, रचता है, तावत तब तक, पहले, अशेष गुणाकरम, अशेष यानी जिसमें कुछ भी बचा नहीं है, ऐसे संपूर्ण गुणों से आकरम श्रेष्ठ गुणों के भंडार स्वरूप रच देता है। तो विधाता की बात हो रही है कि विधाता पहले क्या करता है, तो आप कहेंगे कि विधाता पहले तो संपूर्ण गुणों की खान स्वरूप पुरुष को रचता है, ठीक है। क्या करता है, तो कहा विधाता पहले तो संपूर्ण गुणों की खान पुरुष को रचता है। सृजति तावत अशेष गुणाकरम, कि आपके जो अशेष यानी कुछ भी बचे ना, ऐसे गुणों की खान स्वरूप आपके विधाता रचता है पुरुष रत्नम, पुरुष रूपी रत्न को। अलंकरणम भुवः, इस पृथ्वी के अलंकरण आभूषण के समान, तो पृथ्वी के आभूषण रूप पुरुष रत्न को बनाता है। और फिर क्या होता है, तदपि तत् क्षणभंगम करोति, उसको क्षणभंगुर कर देता है। का तदपि, उसी को वह क्या कर देता है, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर यानी जो आपके मृत्युशील है, मर जाएगा एक दिन, ऐसा आपके बना देता है। किंतु वही उदाता उसको क्षणभंगुर भी कर देता है। अह, अरे हाय, कष्टम अपंडितता, इस अविवेक पर, इस मूर्खता पर बड़ा कष्ट होता है। विधेय, विधाता की इस मूर्खता पर या कहो अविवेकता पर बड़ा कष्ट होता है। ये भर्तृहरि कहते हैं कि ये तो बड़े दुख की बात है कि विधाता ने संपूर्ण गुणों की खान स्वरूप पुरुष रूपी रत्न को पृथ्वी के आभूषण स्वरूप बनाया भी, लेकिन उसको क्या कर दिया, क्षणभंगुर कर दिया। तो ये तो विधाता की अपंडितता ही दिखाता है। यद्यपि सभी गुणों की खान पृथ्वी के आभूषण स्वरूप पुरुष रूपी रत्न को विधाता रचता तो है, उसे भी लेकिन क्षणभंगुर कर देता है। अरे विधाता की मूर्खता बड़ी कष्टकर है। कवि को इस बात का अत्यंत कष्ट है कि ब्रह्मा अनेक गुणों का निधान पृथ्वी के आभूषण रूप पुरुष को पहले तो प्रयत्न पूर्वक निर्माण करता है, किंतु निर्माण करने के बाद स्वयं ही उसे विनाशवान भी बना देता है। सामान्य होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी निर्मिति को तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका परिश्रम, उसकी भावना उस निर्मिति में निहित है। किंतु कवि की दृष्टि में यह ब्रह्मा की मूर्खता कही जाएगी कि वह स्वयं मानव रूप की आकृति का निर्माण अत्यंत परिश्रम के साथ करता है, और मानव भी कोई साधारण वस्तु नहीं, अपितु इस संपूर्ण पृथ्वी रूपी जो आपका आभूषण कहलाता है, अनेक गुणों की खान, मानो रत्न ही जिसका स्वरूप है, फिर इतने उत्तम निर्माण को स्वयं ही विनाशवान भी बना देता है। अतः उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति को किस प्रकार प्रशंसा की जा सकती है, इसको तो उसकी मूर्खता ही कहेंगे। ये प्रस्तुत श्लोक में कहा है। देखिए, सृजति तावत अशेष गुणाकरम, तावत इसका जो त पद है वो द में बदल गया है, आगे अशेष है, अशेष गुणाकरम, गुणाकरम, तावत पद और अवशेष पद में, अशेष पद में आप कहेंगे कि ये जशत्व संधि है, और
अशेष, और फिर गुण और आकर में देखेंगे, गुणाकर तो गुण का भंडार, तो ये आपके दीर्घ संधि है। पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तत् अपि, वही जशत्व संधि, तत् अपि क्षणभंगी करोति चेत, इस चेत का भी त द में बदल गया है। कष्टम अपंडितता विधेय, ठीक है, तो इसमें कुछ खास संधि युक्त पदों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, बाकी चीजें देख लेते हैं। न शेषः इति अशेषः, जो कुछ भी शेष ना छोड़े उसको अशेषः कहा है। अशेषः पद में नए समास हो गया। सृज धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सृजति रूप बनता है। अशेष गुणानाम आकरः, अशेष गुणों का जो आकरः है भंडार है, षष्ठी तत्पुरुष। पुरुषम रत्नम इव, पुरुष ही रत्न के समान है जिसका कर्मधारय समास। क्षणे भंगी, क्षण भर में भंग होने वाला, सप्तमी तत्पुरुष। न पंडितता, जो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, इसको अपंडितता बोल दिया। पंडा शब्द से इतच प्रत्यय करके पंडित और तल प्रत्यय करके पंडितता शब्द बना है। अलम धातु से अलम उपसर्ग लगा के क्री धातु और लिट प्रत्यय करके अलंकरणम। पुरुषेषु रत्नम इति, पुरुष रत्नम पुरुषों का जो रत्न है, और तत् अपि में जलाम जशवंते लग गया। चेत अहम में भी जलाम जशवंते से त को द हो गया, ठीक है। चलिए तो अब शतक फाइनली, हाँ शतक फाइनली पूरा हो गया है। नीति शतकम के 100 श्लोक हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ पर दोपहर 1 बजे भी इसके आगे के श्लोकों पर ही चर्चा करेंगे। और कितने श्लोक रह गए? अभी 21 श्लोक रह गए हैं ना। नीति शतकम के 21 श्लोक हमारे पास और रह गए हैं, जिनको हम, मुझे लग रहा है कि 1 से 2 तक 1 घंटे की क्लास होती है, तो शायद 5-6 श्लोक और कंप्लीट कर पाए, तो फिर बच जाएंगे आपके, फिर 5-6 कर लेंगे तो फिर आपके 15-16 बच जाएंगे। तो वो 15-16 फिर हम कल जो क्लास होंगी फ्राइडे को, वही सुबह 10 बजे भी होगी, 1 बजे भी होगी, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। और सैटरडे को फिर हम इसका वन शॉट नहीं करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को इसका वन शॉट करेंगे, ठीक है। और कल अगर कुछ समय बच जाएगा, जैसे कल हमारे पास अभी 21 श्लोक है, तो 21 में से कुछ समय मुझे लग रहा है कल हो सकता है 1 बजे के लिए, सुबह वाली 10 से 12 में ही पूरा हो जाए, तो 1 बजे में फिर मैं आपको एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस करा दूंगी नीति शतकम के, ठीक है। तो अब आपको अपनी तरफ से भी शतक पूरा करना है, यानी अपनी तरफ से भी श्लोक वाइज खुद से पढ़ करके अर्थ करना। अभी फिलहाल के जब आप पहली बार किसी किताब को पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी सिलेबस के एक टॉपिक को एक ही बार पढ़ना है। एक टॉपिक को आप कम से कम एग्जाम तक 6 से 7 बार पढ़ेंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो 6 से 7 बार पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, पहले आपके जो है 1 टाइम अभी पढ़ लिया। 1 टाइम में क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि नीति शतकम में क्या क्या है, जैसे आपको पद्धतियां पता लग गई, आपको श्लोक के अर्थ पता चल गए, ये पहली बार में होगा। जब आप सेकंड टाइम रीड करेंगे, यानी जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, बीच बीच में रिवीजन तो चलती रहेगी, है ना, 2-3 बार बीच बीच में देखेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जब सिलेबस खत्म होने के बाद आप जब दोबारा देखते हैं तो आपकी और बारीक नजर पड़ती है, बारीक बारीक चीजों में। जैसे व्याकरण, तब तक आपका सिलेबस शब्द रूप, धातु रूप, कारक, संधि, समास ये सब पढ़ चुके होंगे, तो फिर आप इसकी व्याकरणिक टिप्पणियों को भी समझने लगेंगे, है ना। तो ये कम से कम एग्जाम तक फिर आपको रिवीजन कर करके इसको 6 से 7 बार एकदम ऐसे घोल करके पी जाना है कि एग्जैक्ट आपको पता हो कि कहाँ पर कौन सी बात कही गई है। इसकी इंपॉर्टेंट सूक्तियां भी, जैसे मैं आपको अंत में इसकी जो इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं वो भी लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, इस वाले में नहीं है वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो सूक्तियां आएंगी वो भी आपको दे दी जाएंगी, तो अंत में इंपॉर्टेंट सूक्तियों को भी याद कर लेना है, ठीक है। और बाकी श्लोक तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी कोई भी श्लोक आ जाए तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि श्लोक का ये अर्थ था। वो तभी आएगा जब बार बार रिवीजन होगा, बार बार याद करोगे, दोस्तों का ग्रुप बना लोगे, एक दूसरे को समझाओगे, पढ़ाओगे, तो हमेशा आपके याद रहेगा। अब जैसे शुकनासोपदेश मेरी तरफ से तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप उसको, जब से शुकनासोपदेश खत्म हुआ है तब से आपने एक बार भी उसको खोल कर नहीं देखा, तो फिर दिक्कत है, फिर उसका कोई फायदा नहीं, फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना लंबा ब्रेक दे करके आप उसको खोलेंगे दोबारा, उतनी लंबी मेहनत लगेगी। अब थोड़े थोड़े समय पर 3-4 दिनों में उठा करके पीछे की किताबें भी, पीछे के जो कर लिया है टॉपिक, उसको भी देखते रहेंगे, तो उतनी मेहनत नहीं लगेगी, कम समय में रिवाइज भी हो जाएगा, दिमाग में याद भी रहेगी कहानी। याद करने का सिंपल लॉजिक ये है कि कितनी बार आपने उसको रिवाइज कर रखा है, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट उसमें कमांड बना लो कि उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। 120 नंबर का प्री है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है आप में से अगर जीएस को कोई, बहुत सारे साथी बहुत समय ना भी दे पाए, तो संस्कृत में तो इतनी कमांड बना लो, क्योंकि जीएस तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके 30-40 नंबर के लिए आप जितना पढ़ेंगे वहां पर,
है ना। मुझे संस्कृत से ज्यादा सब्जेक्ट उधर पढ़ने पड़ेंगे। आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, है ना। तो ये सब इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, तो इससे अच्छा कि 120 नंबर में जब हमारे को संस्कृत के आ ही रहे हैं तो हम इसी में इतना बढ़िया कर लें, इसी को 10 बार पढ़ लें, क्योंकि मेंस में भी काम आएगा ये हमारे। प्री तो आपको नंबर प्री के जुड़ने नहीं है, नंबर हमारे मेंस के जुड़ने हैं। तो नंबर मेंस के जुड़ने हैं तो हमें मेंस में हम अच्छा तब कर पाएंगे जब प्री के संस्कृत के सिलेबस को हमने अच्छे से देख रखा होगा। उस टाइम पर हम केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे फिर। ठीक है, सारे वन शॉट को स्पीड बढ़ाकर भी देख लें तो भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हाँ, वन शॉट जो भी मैं कराती हूँ वो मैं इसीलिए कराती हूँ, नहीं तो डबल मेहनत का कोई फायदा नहीं है। मैं तो एक बार पढ़ा दिया आपको, ऐप में मेरी जिम्मेदारी तो खत्म है। पर वन शॉट का मतलब है कि अगर आपको रिवीजन का कभी मन है, पूरा आपने पढ़ लिया, तो आप उसी एक क्लास को देखेंगे, डबल की स्पीड में चला लेंगे, 1.5 की स्पीड में चला लेंगे, सुनते जाएंगे तो पता चलता रहेगा इस चैप्टर में क्या क्या था। ठीक है, और वन शॉट में मैं व्याकरणिक टिप्पणी पर बात नहीं करती, क्योंकि व्याकरण टिप्पणी से फ्लो टूटता है बार बार। जब भी हम व्याकरण टिप्पणी पर बात करेंगे तो अगर आप पूरी कहानी समझना चाह रहे हैं तो वो फ्लो उतनी बार ब्रेक होगा। तो इसीलिए वन शॉट में मैं व्याकरण टिप्पणी पर चर्चा ही नहीं करती, मैं अर्थ पर चर्चा करती हूँ कि वो आपकी बार बार वो अर्थ होता रहे। ठीक है, बिहार टीजीटी के सिलेबस की मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग देख लीजिए सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के हिसाब से देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक मैच हो रहे हैं, उस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, व्याकरण की कोई बुक बता दीजिए। मैंने कितनी बार तो कहा है मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं जो भी कंटेंट कंज्यूम करती हूँ वो ऑनलाइन देखती हूँ कि भैया कहाँ पर कौन सी बुक है। इग्नू या आपकी एनआईओएस, ये कुछ वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऑथराइज्ड भी हैं और जिनमें सरल तरीके से संस्कृत को समझाया भी होता है, तो उनका रेफरेंस ले लेती हूँ। या ऑनलाइन कोई पीडीएफ आपकी कोई अच्छी बढ़िया बुक की मिल गई तो वैसे। ऑफलाइन किताबें मेरे पास व्याकरण की कोई बढ़िया नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने कल ग्रुप में संस्कृत गंगा की एलटी ग्रेड की बुक देखी थी, भेजी थी, मतलब उसका कवर पेज भेजा था। तो अगर आप भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आ जाती है शायद उनकी किताबें। तो मेरे पास नहीं है एलटी ग्रेड की, पर आप लोगों ने ग्रुप में भेजी थी तो फिर मुझे भी पता चला कि भैया एलटी ग्रेड की संस्कृत गंगा वालों ने निकाल रखी है, तो मैं भी मंगा के देख लूंगी कैसी है वो बुक। फिलहाल मैंने नहीं मंगाई है। तो अगर मुझे वो संस्कृत गंगा की एलटी ग्रेड की बुक अच्छी लगती, क्योंकि उसमें ग्रुप में लिखा हुआ था कि वो सारे टॉपिक्स उसने कवर कर रखे हैं, तो देख लेंगे, बढ़िया होगी तो आपको बता देंगे, फिर आप मंगा लीजिएगा उस बुक को, है ना। क्योंकि हमारे पास तो आरडब्ल्यू की तो कोई ऐसी संस्कृत की बुक नहीं है, तो आपको बुक तो लेनी ही पड़ेगी। तो अगर वो बुक अच्छी होगी तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस सेशन को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। लास्ट में आप लोगों के कुछ डाउट जरूर ले लेती हूँ, ताकि जीएस में 15 नंबर लाना अनिवार्य है। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता भाई, देख लेना, है ना। मुझे नहीं पता कि जीएस में 15 नंबर लाना अनिवार्य है, क्योंकि मैंने डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है। ऐसा है तो फिर तो पढ़नी पड़ेगी। ओके मैम, कितने मार्क्स चाहिए प्री में निकालने के लिए? देखो, प्री में मार्क्स का ऐसा भी आप कुछ आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे बच्चे एग्जाम देंगे, तो कितनी संख्या में फॉर्म डाले गए हैं, फिर उसके बाद आपके वैकेंसी कितनी है, फिर आपके वो 15 गुना बच्चों को लेते हैं शायद, है ना। तो आपके जैसा आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया होगा उसके हिसाब से वो निर्धारित करेंगे कि इतने बच्चों को हम रखेंगे, इतनों को बाहर करेंगे, तो वो फिल्टर हो जाएंगे उनके पास बच्चे। अभी से हम कट ऑफ का अनुमान लगा ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है सबकी परफॉर्मेंस एग्जाम में कैसी गई है। संधि समझ में नहीं आती है, हाँ, ये मैंने डाउट ग्रुप में भी देखा था। देखो, संधि समझ में नहीं आती है, कम से कम बेसिक संधि आपने पढ़ रखी हो। बेसिक संधि के लिए पहले आप अगर कहीं पर यूपी टेट या सुपर टेट पे मैंने संधि पढ़ाई होगी, तो वहां संधि समझिए। उतनी संधि आपको व्याकरणिक टिप्पणी में काम आएगी। लेकिन हाँ, अगर व्याकरण से लघु सिद्धांत कौमुदी से सवाल है तो वो उस संधि से नहीं होंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी से सवाल आएंगे तो फिर वो पर्टिकुलर सूत्र आपको सारे पता होने चाहिए। तो अगर आपको संधि नहीं समझ में आ रही है तो पहले बेसिक संधि पढ़ लीजिए, यूपी टेट सुपर टेट वाली जो मैंने पढ़ाई होगी, या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो वहां से उसको पढ़ के समझिए। फिर जाकर एडवांस लघु सिद्धांत कौमुदी पर पहुंचिए। लघु सिद्धांत कौमुदी आपके हिसाब से एडवांस है, ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है लघु सिद्धांत कौमुदी। उससे पहले 11th 12th में जो संधि पढ़ाई जाती है, पहले उसको क्लियर करिए। तो 11th 12th की संधि क्लियर होगी तब आप ग्रेजुएशन की संधि को समझने लायक हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएगा थोड़ा सा दिमाग, है ना। तो जिसको नहीं समझ में आ रही, पहले 11th 12th की यूपी टेट या सुपर टेट के बैच में संधि पढ़ाई होगी, उसको देख लीजिएगा। उसमें सारे सूत्र इको यण, उसमें मुख्य सूत्र कराए जाते हैं सिर्फ, इको यणची, आद गुण, एचो यवा यावह, एंग पदांता, दति एंग पर रूप, प्लुत प्रगृह अच्छी नित्यम, ये कराए जाते हैं। जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में इन मुख्य सूत्रों के अलावा बहुत सारे सूत्र हैं, संधि करने वाले, आदेश करने वाले, परिभाषा सूत्र, ये सब आते हैं। और हमारे एग्जाम में जब व्याकरण से सवाल आएगा तो हमें उन सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं व्याकरण के आपको क्वेश्चन दिखाए ना कैसे आते हैं। सीधे सवाल देखता है भैया यहाँ पर जो है गविंद्र पद किस सूत्र से सिद्ध हुआ है। तो ये आपकी तैयारी का पूरा पैटर्न ओवरऑल रहना चाहिए। प्रत्यय भूल जाते हैं, अर्थ तो आना लगा है।
प्रत्यय भूल जाते हैं। प्रत्यय आप जब पढ़ोगे तो समझ में आएंगे ना, आपने सारे प्रत्यय पढ़ रखे हैं, बहुत प्रत्यय हैं, है ना, तो वो बेसिक प्रत्यय समझ में आए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी प्रत्यय को, जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगी तो डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब तक आप लोग अभी प्रत्यय को रट सकते हैं तो रट लीजिए, नहीं सिर्फ लिख सकते हैं तो सिर्फ लिख लीजिए। जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में प्रत्यय पर चर्चा होगी। कैसे मंगानी है बुक? ऑनलाइन मंगा सकते हैं ना, उनकी वेबसाइट भी है संस्कृत गंगा वालों की, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगी। अच्छा, आपके आसपास कहीं स्टोर है चौखंबा वगैरह, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।